जय जय श्री આપણા ચરણમાં કોટી કોટી દંડવત। આ પરમ પૂજ્ય 108 વિશાલ બાવા છે બિરાજો છો અને આપ શ્રી ગઈકાલે સુંદર રીતે કન્ટિન્યુઅસ આપણને આ 4 દિવસનું છે વચનામૃતનું આપને કૃતાર્થ કરો। વલ્લભાદી સતી છે। श्री कृष्णाय नमः। जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवदीय वैष्णवों का मैं विशाल बावा चेन्नई से विवेक धैर्याश्रय के 8वें सत्र के दूसरे और लगभग आखिरी दिन में खूब खूब स्वागत करता हूं। आज लगभग अपना एक ग्रंथ पूरा हो जाना चाहिए। कल तक में श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि अहंकार कृते चैव पोष पोषण रक्षणे पोष अतिक्रमे चैव तथा अंतेवासी अतिक्रमे अलौकिक मनसिद्धौ सर्वथा शरणम हरि एवं चित्ते सदा भाव्यम वाचा च परिकीर्तयेत्। जीव 3 प्रकार से अन्याश्रय करता है, कायिक, वाचिक और मानसिक। वाचिक और मानसिक अन्याश्रय को दूर करने के लिए आपसे ने आज्ञा करी कि एवं चित्ते सदा भाव्यम वाचा च परिकीर्तयेत्। चित्त में हमेशा सर्वथा शरणम हरि की भावना होनी चाहिए और वही भावना अपनी वाणी के द्वारा भी बोलते रहो। मन और वाणी से अन्याश्रय दूर करने का उपाय आपने पिछले श्लोक में बताया। फिर इसके बाद शारीरिक अन्याश्रय को दूर करने के लिए आपसे आज्ञा करते हैं कि अन्यस्य भजनम तत्र स्वतो गमनमेव प्रार्थना कार्य मात्रेपि तथा अन्यत्र विवर्जयेत्। 4 वस्तु को त्यागने की आपसे ने आज्ञा करी है अगर आपको शारीरिक अन्याश्रय का त्याग करना है तो। सबसे पहले अन्य किसी भी देवी देवता का भजन अपन को नहीं करना है। दूसरा, सामने से चलकर अपन को किसी देवी देवता के मंदिर में नहीं जाना है। अपने घर में विराजते ठाकुर जी से कभी भी किसी भी प्रकार की प्रार्थना नहीं करनी है। और चौथा, आपको ठाकुर जी के सिवाय अन्य किसी से भी प्रार्थना नहीं करनी है, चाहे वो दूसरे देवी देवता हो गए, चाहे वो दूसरे व्यक्ति ही क्यों ना हो गए, आपको कभी भी किसी से किसी भी प्रकार की प्रार्थना नहीं करनी है। ये 4 वस्तु का जब आप त्याग करोगे तब आप शारीरिक अन्याश्रय का त्याग कर पाओगे। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री महाप्रभु जी आगे लिखते हैं कि अविश्वासो न कर्तव्य सर्वथा बाधकस्तु स ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यो प्राप्तम सेवेत निर्मम। आपके आश्रय भाव को यदि कोई विषय खंडित करता है तो वो है अविश्वास। भक्तों को कभी भी भगवान पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये श्लोक श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी को ध्यान में रख के लिखा है कि अपन को कभी भी ठाकुर जी पर अविश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसमें एक शब्द और बढ़ा के मैं तो वैष्णव को यहां तक बोलूंगा कि ठाकुर जी के साथ साथ अपन को श्री महाप्रभु जी और उनकी वाणी पर भी कभी भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। महाप्रभु जी की वाणी में अथवा तो श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में, षोडश ग्रंथ में, पुष्टि मार्ग के जो अपने पास शास्त्र आज विद्यमान है, उनमें सनातन धर्म के जितने भी शास्त्र हैं, उनमें पुराणों में अपन को कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज भी रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर अविश्वास है। ऐसे थोड़ी कोई वानरों की सेना होती होगी, बंदरों को रख के अपन को युद्ध लड़ सकते हैं क्या? उस जमाने में कोई इतना लंबा पुल बांध सकता है क्या? इतना दूर इतना लंबा पुल थोड़ी कोई बांध सकते हैं। 7 साल का बालक कोई पर्वत उठा सकता है क्या? कोई 6-6 महीने तक राज कर सकता है क्या? तो आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर अविश्वास है। यदि आपको भगवत वाणी में और खास करके अगर वैष्णव तरीके अगर आपको श्री महाप्रभु जी की वाणी में अविश्वास रहेगा तो आप इस संप्रदाय में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पुष्टि मार्ग में अगर आपको धीरे धीरे ही सही पर अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहली सीढ़ी उसकी यही है कि आपके गुरु श्री महाप्रभु जी हैं और आपको आपके गुरु पे और आपके गुरु की वाणी पे आपको विश्वास होना चाहिए। श्री महाप्रभु जी की वाणी में विश्वास रखो। एक घड़ी आप हमारी वाणी पे विश्वास रखो या नहीं रखो, पर श्री महाप्रभु जी की वाणी पे तो अवश्य होना चाहिए। हमारी वाणी पे भी आपको श्री महाप्रभु जी के साथ टैली करके ही आपको समझना चाहिए कि भाई जे जो बता रहे वो महाप्रभु जी के साथ सम्मत है कि नहीं।
तो वैष्णवों को अगर इस संप्रदाय में धीरे धीरे ही सही पर अगर आगे बढ़ना है तो अपन को श्री महाप्रभु जी और उनकी वाणी पर भी विश्वास होना जरूरी है, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इसे विश्वास और अविश्वास की चर्चा भगवान ने अर्जुन के साथ गीता के 18वें अध्याय में करी है, जहां पे भगवान अर्जुन को आज्ञा करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच। इस श्लोक के बाद जो अर्जुन जवाब देता है भगवान को, उसी से ये बात नक्की हो जाती है, उसी से ये बात सिद्ध हो जाती है कि अर्जुन को भगवान की वाणी पर कितना विश्वास हो गया था। अर्जुन क्या जवाब देता है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ है, मेरी बुद्धि की मूढ़ता दूर हो गई है, मैं खुद को जान चुका हूं, अब कोई संशय नहीं है, मैं स्थिर हूं, अतः मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप जब मेरे को जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगा। जब तक आपको ठाकुर जी पे विश्वास नहीं हो या ठाकुर जी की वाणी पे विश्वास नहीं है, तब तक आपके मुंह से ये शब्द नहीं निकलेंगे कि आप जैसा बोलो मैं वैसा चलूंगा। ये शब्द तभी निकल सकते हैं जब अपन को ठाकुर जी पे अथवा श्री महाप्रभु जी के वाणी पे पूर्णतः विश्वास हो। और इसी प्रकार का विश्वास हर एक वैष्णव को श्री महाप्रभु जी और अपने पुष्टि पुरुषोत्तम में भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अविश्वास सर्वथा बाधक है। और अविश्वास का क्या परिणाम है और विश्वास रखने से क्या होता है, ये श्री महाप्रभु जी अपन को 2 उदाहरणों से समझाते हैं। आपसे लिखते हैं कि ब्रह्मास्त्र चातको भाव्यो प्राप्तम सेवेत निर्मम। अविश्वास की स्थिति में ब्रह्मास्त्र के प्रसंग को याद करो और विश्वास की स्थिति में चातक पक्षी को याद करो। ब्रह्मास्त्र को क्या याद करना चाहिए? तो टीकाकार अपन को रामायण का एक प्रसंग बताते हैं। रामायण में अशोक वाटिका को तहस नहस करने के बाद हनुमान जी ने इतना उपद्रव मचा दिया लंका में कि हनुमान जी को रोकने के लिए मेघनाथ को अथवा इंद्रजीत को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। अब ब्रह्मास्त्र अगर मेरे को आपको समझाना हो कि ब्रह्मास्त्र काम कैसे करता है, तो वो पिक्चरों में और सीरियलों में दिखाते वैसे काम नहीं करता। ब्रह्मास्त्र जब बाण छोड़ते हैं, ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, तो तीर में से एक पतला सा सूतर का धागा निकलता है और उससे हनुमान जी लिपट जाते हैं। एकदम पतला सूतर का ही धागा होता है, उससे हनुमान जी लिपट जाते हैं, ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी पकड़ में आ जाते हैं। अब हनुमान जी को बांध कर ये लोग रावण की सभा में लेकर जाते हैं, रावण के सामने। अब रावण अपने सैनिकों को बोलता है कि भाई पूरे लंका में इतना उपद्रव मचा के रखा है इस बंदर ने, और इस बंदर को तुमने इतने पतले धागे से बांध के रखा है, इसको तो तुम जंजीरों से बांधो। जब रावण ये शब्द बोलता है कि इसको तुम जंजीरों से बांधो, यानी हनुमान जी देखते हैं कि रावण को ब्रह्मास्त्र पे भी विश्वास नहीं है। उस चक्कर में क्या होता है कि ब्रह्मास्त्र अपने आप थोड़ा ढीला पड़ता है और फिर बाद में हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र को तोड़ देते हैं और पूरी लंका में आग लगा देते हैं। और रावण के द्वारा, रावण के सैनिकों के द्वारा जितने भी प्रयत्न किए गए हनुमान जी को रोकने के लिए, हनुमान जी को पकड़ने के लिए, वो सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। अगर आप अविश्वास रखोगे तो आपकी हालत भी रावण के जैसी हो सकती है। अगर आप ठाकुर जी पे, ठाकुर जी की वाणी पे, श्री महाप्रभु जी अविश्वास रखोगे तो आपके भक्ति मार्गीय जीवन में भी इस प्रकार की अग्नि ठाकुर जी लगा सकते हैं। आप लोगों को मालूम है, अब मेरे को पता नहीं यूएस में ये क्रम है कि नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। इंडिया में क्या होता है कि जब भी आप मूवी देखने जाते हो थिएटर में, तो मूवी चालू करने से पहले आपको शराब, सिगरेट और गुटखा की एड दिखाते हैं कि शराब पीने का क्या नुकसान है, सिगरेट पीने का क्या नुकसान है, गुटखा खाने का क्या नुकसान है, तंबाकू खाने का क्या नुकसान है, उसकी एड चलाते हैं थिएटर में पिक्चर चालू करने से पहले। तो प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट आपको ये एड दिखाती क्यों है? क्यों गवर्नमेंट आपको ये ऐड दिखाती है? ताकि पब्लिक को ये पता चले कि भाई शराब, सिगरेट, गुटखा जैसी चीजों का क्या दुष्परिणाम है। शराब पीने से क्या होता है, ड्रग्स लेने से क्या होता है, गुटखा खाने से क्या होता है, तंबाकू का सेवन करने से क्या होता है, उसका दुष्परिणाम क्या है, ये समझाने के लिए, लोगों को इससे अवगत कराने के लिए सरकार ये एड कंपलसरीली हर मूवी के पहले चलवाती है।
ठीक उसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी ब्रह्मास्त्र के उपाय से वैष्णव को यह समझाना चाहते हैं कि अगर जो आप अविश्वास रखोगे ठाकुर जी पे, ठाकुर जी की वाणी पे, शास्त्र पे, महाप्रभु जी पे और महाप्रभु जी की वाणी पे भी अगर जो आप अविश्वास रखोगे तो आपके साथ क्या हो सकता है, ये महाप्रभु जी अपन को ब्रह्मास्त्र के उदाहरण से समझा रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर जो आप ठाकुर जी पे विश्वास रखते हो तो उसका क्या परिणाम है, तो श्री महाप्रभु जी आपको चातक पक्षी का उदाहरण देते हैं। चातक पक्षी पता नहीं आज के समय पे तो इतने देखने नहीं मिलते हैं, पर मेरे ख्याल से लगभग ये कुकू जो पक्षी है, कुकू बर्ड जो है उसी की प्रजाति का कोई पक्षी है या उसी से कुछ संबंधित है, पर आजकल इतने देखने नहीं मिलते हैं। पर चातक पक्षी एक विशेष प्रकार का पक्षी है। चातक पक्षी का स्वभाव है वो साल भर पानी नहीं पीता। सिर्फ चातुर्मास में, अभी इन दिनों में, अभी चातुर्मास चल रहे हैं, इन दिनों में जिस दिन स्वाति नक्षत्र होगा, स्वाति नक्षत्र के दिन जो बरसात की सबसे पहली बूंद गिरेगी, वो चातक पक्षी उसी का पान करता है। चातक पक्षी को पूर्णतः विश्वास है कि चातुर्मास में स्वाति नक्षत्र आएगा ही आएगा और स्वाति नक्षत्र पे एक दिन तो बरसात होगी ही होगी। वो उसी विश्वास पे साल भर प्रतीक्षा करता है। और प्राचीन समय में अगर आप देखो तो इसी के आधार पे लोग ये बताते थे कि आज बरसात होगी कि नहीं होगी। अभी तो आप अपने पास बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के अपने पास यंत्र हैं कि जिसके द्वारा अपन ये अंदाज लगा सकते हैं कि बरसात होगी कि नहीं होगी, कितने दिन होगी, कितने मीटर होगी, कितने मिलीमीटर होगी, इसका अंदाज अपन को लेकिन प्राचीन समय में क्या करते थे कि चातुर्मास में लोगों को अगर पता चले ना कि भाई आज स्वाति नक्षत्र है, तो लोगों को इस बात की गारंटी थी पहले कि आज बरसात होगी ही होगी। भले दिन में देख के आपको बरसात जैसा वातावरण नहीं लगता, लेकिन शाम होते होते तो बरसात होती ही थी। स्वाति नक्षत्र के जाने से पहले उस दिन बरसात होती ही थी और आज भी होती है। और चातक पक्षी इसी विश्वास पे साल भर राह देखता है और स्वाति नक्षत्र के दिन जाके वो पानी पीता है। वैष्णवों को भी इसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी पे, उनकी वाणी पे विश्वास होना चाहिए कि जो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं वो सही ही हो सकती है, वो बराबर ही होगी, इसमें शंका का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। महाप्रभु जी की जो बातें आज से 500 साल पहले कही गई थी, वो बातें आज भी उतनी ही सही है। और मेरे ख्याल से कोरोना के पहले मेरे को ये बात साबित करनी बहुत कठिन हो गई थी वैष्णवों को, कि मैं बहुत बार साबित नहीं कर पाता था या बहुत समझा नहीं पाता था कि क्यों महाप्रभु जी की वाणी और महाप्रभु जी की अप्रस, महाप्रभु जी की मेंढ ये आज भी काम करती है। बहुत से लोगों को ये इम्प्रैक्टिकल लगता था, लेकिन कोरोना आने के बाद अब मेरी मेहनत कम हो गई, मेरे को इतना समझाना नहीं पड़ता। वैष्णव अब रिलेट कर पाते, हाँ जे जे पहले तो वैष्णव अरे जे जे आसू તમારા પુષ્ટિ માર્ગમાં બહુ હાથ ખાસા કરવાનું હોય છે, જ્યારે જો તારે હાથ ખાસા કરો, હાથ ખાસા કરો, બહારથી જઈને આવો તો સ્નાન કરો, કપડા ધોવા નાખો, એ જ કપડા વારંવાર નહીં પહેરવાના, જે જે આપરસ બહુ અઘરી છે, મહાપ્રભુજીની મેંઢ બહુ અઘરી છે। अभी कोरोना के बाद मेरे को इतना समझाना नहीं पड़ता। महाप्रभु जी की वाणी जो 500 साल पहले, 550 साल पहले थी, वो आज भी उतनी ही लागू पड़ती है। एक भी विषय, एक भी सिद्धांत, एक भी नियम पुष्टि मार्ग का इम्प्रैक्टिकल या अनसाइंटिफिक नहीं है। अब मेरे लिए, अब मेरे को बहुत मेहनत नहीं लगती, अब मैं सरलता से बोल देता हूं तो वैष्णव समझ, हाँ हाँ जी, अब रिलेट कर पाता है। और मैं हर चीज में कोरोना का उदाहरण दे देता हूं तो वैष्णव रिलेट कर पाते हैं उससे कि नहीं नहीं जी बराबर है, बराबर है। फिर भी आप नहीं पालो तो वह आपका विषय है, इससे महाप्रभु जी की वाणी गलत नहीं हो जाती। पालना नहीं पालना, अमल करना नहीं करना, यह आपका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन अपन को अब ये कहने का कोई अधिकार नहीं, अपन ने तो प्रैक्टिकली भी अनुभव कर लिया है और अपने को इसलिए कहने का अधिकार नहीं है कि महाप्रभु जी की मेंढ और महाप्रभु जी के सिद्धांत आज के समय में काम नहीं करते। आज के समय पे भी वो उतने ही काम करते हैं जितने आज से 500 साल पहले करते थे और आगे भी करते रहेंगे। जब तक वैष्णव है, जब तक वल्लभ कुल है, जब तक पुष्टि मार्ग है, तब तक ये सारे नियम, ये सारे सिद्धांत, ये सारी मेंढ काम करते रहेंगे, इसमें शंका का कोई स्थान नहीं है। इसलिए वैष्णवों को अविश्वास नहीं करना चाहिए। आप जितना अविश्वास करते जाओगे ना, उतने ही ठाकुर जी इस प्रकार से कोई ना कोई आपत्ति, कोई ना कोई विपदा वगैरह लाते रहेंगे कि जिससे वापस आपका विश्वास महाप्रभु जी या उनके सिद्धांतों पर वापस से दृढ़ हो। जब जब आप इनके सिद्धांत से दूर हटते जाओगे, तब तक ठाकुर जी ऐसा संजोग उत्पन्न करेंगे कि जिससे आप वापस इस संप्रदाय से और जुड़ जाओ।
अगर जो आपके जीवन में ये बार बार होता है ना कि आप पीछे जा रहे हो, फिर से ठाकुर जी खींच के ला रहे हैं, तो समझ जाओ ठाकुर जी की आपके ऊपर परम कृपा है। ठाकुर जी नहीं चाहते कि आप संप्रदाय से विमुख हो जाओ, इसलिए आपके जीवन में ठाकुर जी ऐसे संजोग और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं कि जिससे वापस से आपको इस संप्रदाय पे विश्वास हो जाए। अगर कोई कारण से, कोई दुस्संग के कारण या अमुक संजोगों के कारण आपके अगर इस संप्रदाय से विश्वास डगमग होता हो, ठाकुर जी ही खुद आपके जीवन में ऐसे संजोग उत्पन्न करेंगे और आपको फिर से ठाकुर जी उनकी महत्ता, पुष्टि मार्ग की महत्ता आपके जीवन में फिर से स्थापित होगी। तो ब्रह्मास्त्र की तरह ठाकुर जी अपना त्याग नहीं करते। जैसे ब्रह्मास्त्र ने रावण के अविश्वास के कारण ब्रह्मास्त्र ने हनुमान जी का त्याग कर दिया था, छोड़ दिया था, हनुमान जी को फिर पकड़ के नहीं रखा। तो ब्रह्मास्त्र की तरह ठाकुर जी अपना त्याग नहीं कर दें, इसलिए अपन को ठाकुर जी, उनकी वाणी, श्री महाप्रभु जी और उनकी वाणी पर कभी भी विश्वास नहीं होना चाहिए। और चातक पक्षी की तरह अपना विश्वास ठाकुर जी में रखते हुए प्राप्तम सेवेत निर्मम, अर्थात जिस समय जो मिल जाए, जो प्राप्त हो जाए, उसी से अपन को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और उसी से अपन को ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। लौकिक और अलौकिक में जहां जहां जो जो वस्तु आपको पसंद है, वो सब आपकी ममता है, उसको अपन ममता कहते हैं। अहंता ममता में जो ममता शब्द है, उसका अर्थ क्या है? तो लौकिक हो या चाहे अलौकिक हो, जो जो आपको पसंद है वो सब आपकी ममता। आपको अमुक शाक पसंद है, अमुक शाक नहीं पसंद है, तो जो पसंद है वो आपकी ममता। गरम गरम खाने में आपकी ममता, ठंडे ठंडे खाने में आपकी ममता, तीखा खाने में आपकी ममता, मीठा खाने में आपकी ममता। तो श्री महाप्रभु जी आपको इन वस्तुओं का त्याग करने की आज्ञा नहीं करते, लेकिन वस्तु में जो आपकी अहंता और आपकी ममता है उसको त्याग करने की आज्ञा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में ये ममता ही सर्व प्रकार के दुखों का कारण है। इस दुनिया की हर एक वस्तु और हर एक पदार्थ में अपनी ममता जुड़ी हुई होने के कारण ये दुनिया के एक एक विषय और एक एक वस्तु आपको आज नहीं तो कल आपके जीवन में दुख का कारण बनते हैं। शरीर में आपकी आसक्ति, आज आप अगर हर प्रकार की आसक्ति का त्याग कर भी दो, तो भी शरीर एक ऐसा विषय है कि जिसमें आपकी आसक्ति तो रह ही जाती है, और यहां तक रह जाती है कि मरने के बाद भी अपने सनातन संस्कृति में शरीर को अग्नि देने का प्रकार क्यों है? क्योंकि मरने के बाद भी वो जीवात्मा शरीर में वापस से घुसने का प्रयत्न करती है कि कुछ भी करके अपन वापस इस शरीर में घुसने का प्रयत्न करें, ताकि, क्योंकि शरीर में अपनी इतनी आसक्ति, अपन छोड़ना नहीं चाहते शरीर को, शरीर को अपन छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो जीवात्मा शरीर में घुसने का प्रयास करती है तब तक जब तक आप उस शरीर को अग्नि को नहीं समर्प देते। और जैसे ही वो जीवात्मा देखती कि अरे शरीर तो इन लोगों ने जला दिया, अब मैं शरीर में घुसूंगा या घुसूंगी कैसे, तब जीवात्मा का शरीर में घुसने का कोई उपाय नहीं बचता। तो जीवात्मा उसके बाद क्या करती है? नेक्स्ट उसकी आसक्ति किस में रहती है? उसके घर में होती है। तो ऐसा कहते हैं कि जीवात्मा साल भर तक उसी घर में रहती है जब तक उसकी आसक्ति नहीं छूट जाती घर में, घर वालों में। जब तक उसकी आसक्ति नहीं छूट जाती तब तक वो साल भर उसी घर में रहती है, और उसी घर में रहकर वो घर वालों को देखती है। भाई लोग मेरे मरने के बाद लोग कैसे रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं कि दुखी हैं, मेरे लिए क्या सोचते हैं, मैं चला गया तो ये लोग आनंद में हैं कि ये लोग दुख कर रहे हैं, मेरे को याद करते हैं नहीं करते। ये देखते 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 जब जीवात्मा का मोह छूट जाता है घर में से, अरे ये लोग तो बहुत दुख, ये लोगों ने तो बरसी भी नहीं मारी, मतलब साल भर भी कितने लोग आजकल राह नहीं देखते, महीना, डेढ़ महीना, सवा महीना, 2 महीने के अंदर लोग बरसी कर देता है। वो क्रिया जो है बरसी की, उसका नाम बरसी क्यों है? क्योंकि वो 1 बरस में करी जाने वाली क्रिया है। लेकिन आज अनेक संजोगों के कारण या अनेक परिस्थितियों के कारण अपन महीना, सवा महीना या 2 महीना के अंदर अपन बरसी कर देते हैं। और अपन, ठीक है, अमुक अमुक लोगों के जाने का दुख थोड़ा ज्यादा होगा, बाकी ज्यादातर घर वाले अगर आप देखोगे, ज्यादातर कुटुंबीजन अगर आप देखोगे, तो वो बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। ये सब वो जीवात्मा देखता है, और देखने के बाद जब उसका मोह खत्म हो जाता है, तब जीवात्मा इस घर को और बाद में इस लोक को छोड़ पाता है और आगे की जो उसकी गति है उसको प्राप्त करता है।
अब यह सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भगवान ने मनुष्यों के लिए ऐसी गति क्यों रखी कि भाई तू तो पहले एक तो अपने शरीर को जलता हुआ देख मरने के बाद, फिर उसके बाद तू उसी घर में रहे, उसी घर में रहकर लगभग साल भर, एक एवरेज है, किसी की आसक्ति जल्दी भी छूट जाती है, किसी की आसक्ति साल भर बाद भी नहीं छूटती, पर साल भर एक एवरेज मान के चला गया है। तो साल भर तो तू घर को देख, घर वालों को देख, देख 10 दिन तो वो लोग दुख करते हैं या महीना 2 महीना दुख करते हैं, फिर उसका दुख नहीं करते। ये सब ठाकुर जी ने ये पूरी परिस्थितियां इसलिए रखी है कि आप इस लोक में अपनी आसक्ति के कारण भटकते नहीं रहो। जो जीवात्मा मरने के बाद इस लोक को नहीं छोड़ पाते हैं अपनी आसक्ति के कारण, उन्हीं जीवात्माओं को दूसरे शब्दों में अपन भूत या प्रेत बोलते हैं। भूत और प्रेत को हर बार जरूरी नहीं कि डरावने ही हो, हर बार भूत और प्रेत डरावने नहीं होते, होते भी हैं, डरावने वाले भी होते हैं, जिनका काम जीवन भर भी उनने अपन को डरा के रखा, वो मरने के बाद भी उनका यही काम है। ऐसे प्रेत आत्माएं भी होती हैं, लेकिन जनरली भूत या प्रेत किसको कहते हैं? जो मरने के बाद भी अपनी आसक्ति को नहीं छोड़ पाते। जीते जीते जो उनकी आसक्ति थी, वो आसक्ति को जो मरने के बाद भी नहीं छोड़ पाए, वो भूत और प्रेत बनता है, और वो इस लोक से मुक्त होके आगे की जो उनकी गति है उसको प्राप्त नहीं कर पाते, और इसी आसक्ति के कारण फिर आपका पुनर्जन्म भी होता है। आपकी अगर जो अमुक आसक्तियां अधूरी रह जाएं और आपकी पूरी नहीं हो, तो उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर जीव फिर से जन्म लेता है, और उन इच्छाओं को पूरी करने की दूसरे जन्म अगर आपको मनुष्य योनि मिल गई, तो उस योनि में आप फिर से आप अपनी अमुक अधूरी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी ख्वाहिशें हैं, उनको आप पूरा करते हो। तो मरने के पश्चात इन सब चक्करों में आप नहीं पड़ो, लौकिक वस्तुओं में आप आसक्त नहीं हो, इसलिए श्री महाप्रभु जी आज से ही आपको ये प्रैक्टिस चालू करवा देते हैं कि भाई आप किसी भी चीज में अपनी ममता मत रखो। ठाकुर जी सिवाय आप किसी चीज में अपनी ममता मत रखो, चाहे लौकिक हो अलौकिक में भी, मैं तो यहां तक बोलूंगा ठाकुर जी सिवाय आप किसी चीज में ममता मत रखो। आज अपनी परिस्थिति ऐसी है कि आज अपन को अपनी आसक्ति ठाकुर जी में नहीं है, आज अपनी आसक्ति ठाकुर जी के साधनों में है। आज अपनी आसक्ति सेवा में नहीं है, आज अपनी आसक्ति सेवा के साधनों में है। नहीं नहीं, ठाकुर जी के मंगला में तो इतना भोग आना ही चाहिए, आज इतनी रसोई तो ठाकुर जी को होनी ही चाहिए, इतनी सजावट की चीजें तो अपने पास होनी ही चाहिए, इतने श्रृंगार तो अपने पास होने ही चाहिए। ये आपकी आसक्ति सेवा में नहीं है, सेवा के साधनों में है। और इसी आसक्ति को दूर करने के लिए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि प्राप्तम सेवेत निर्मम, जिस समय जो मिल जाए उसके द्वारा ठाकुर जी की सेवा करो। अगर आपको किसी समय पे आपको 56 भोग बनाने की आपके पास व्यवस्था हो, तो 56 भोग बना के ठाकुर जी को अरोगाओ। और कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपके पास भोग धरने के लिए खिचड़ी सिवाय कुछ नहीं है, तो खिचड़ी भी आप प्रेम से धरो। तब मन में कोई दुख या कोई क्लेश मत लगे, अरे कल मैंने 56 भोग धरा था, आज तो ठाकुर जी को केवल खिचड़ी भोग धरने में आ रही है। क्यों आपको दुख होता है? आपको ठाकुर जी के लिए दुख नहीं होता। ईमानदारी से अगर मैं बताऊं, तो आपको ठाकुर जी के लिए दुख नहीं होता, आपको साधनों के लिए दुख होता। अरे कल मेरे पास इतनी सारी चीजें थी, तो मैंने इतना सारा अंगीकार करा, आज तो पूरा भंडार खाली हो गया, आज तो मेरे पास कुछ नहीं है ठाकुर जी को भोग धरने के लिए। आपको ठाकुर जी के लिए दुख नहीं होता, आपको साधनों के लिए दुख होता। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी में आपकी आसक्ति नहीं है, साधनों में आपकी आसक्ति है। ठाकुर ऐसे ही आपके लौकिक जीवन में भी ठाकुर जी की कृपा से अगर आपको सुख मिले, तो आप सुख का अनुभव करो, और ठाकुर जी कृपा से अगर आपको दुख मिले, तो दुख को भी उसी प्रकार से स्वीकारो जिस प्रकार से आप सुख को स्वीकारते हो। सुख में बहुत ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ दुख में भी बहुत ज्यादा आपको ऐसे एकदम डल होने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से आप आपके जीवन में सुखद परिस्थितियों को स्वीकार करते हो, उसी मेंटालिटी के साथ आप दुखद परिस्थितियों को भी स्वीकार करो। ना आपको बहुत ज्यादा सुखाग्रही बनना चाहिए, ना बहुत ज्यादा आपको दुखाग्रही बनने की जरूरत है, केवल कृष्णाग्रही बनो। ठाकुर जी अगर आपको सुख दे तो सुख सही, और ठाकुर जी अगर आपको दुख दे तो दुख सही। सुख और दुख में मेरी ममता नहीं है, ठाकुर जी में मेरी ममता है।
जिस दिन आप आपकी ममता ठाकुर जी में स्थापित कर दोगे, उस दिन आप सुख और दुख को एक साथ स्वीकार सकते हो या स्वीकार पाओगे। ना आप सुख में बहुत ज्यादा उछल जाओगे और ना ही दुख में बहुत ज्यादा आप डल हो जाओगे। दोनों में आप समान भाव रख पाओगे। अगर कोई सुखद परिस्थिति आई, तब भी आप आराम से रहोगे, और जब दुखद परिस्थिति भी आएगी तब भी आप आराम से ही रहोगे। तो उसी प्रकार से सेवा में भी श्री महाप्रभु जी यही आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी की सेवा में भी सेवा के साधनों में ममता रखे बिना ठाकुर जी में ममता रखो। ठाकुर जी में जब आप अपनी ममता रखोगे, तब चाहे आपके पास सेवा के ज्यादा साधन हो या चाहे कोई परिस्थिति के कारण सेवा में कमती साधन हो, दोनों ही परिस्थितियों में आप आनंद पूर्वक सेवा कर पाओगे। और इसके अलावा आप अपने लौकिक जीवन भी आप आनंद पूर्वक रह पाओगे। नहीं तो आप हमेशा कंप्लेन बॉक्स बन के रह जाओगे, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, अरे आज ये नहीं हुआ, अरे आज वो नहीं हुआ। मैं एक उदाहरण देता हूं। 90% वैष्णवों को श्रृंगार में आसक्ति है कि नहीं? ज्यादातर वैष्णवों को ठाकुर जी के श्रृंगार में आसक्ति है कि नहीं? कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो कि आप श्रृंगार नहीं कर पाओ और आपको सोहिनी मंदिर वस्त्र ही करना पड़ेगा। अब जितने प्रेम से आप ठाकुर जी के श्रृंगार करते हो, जितने होश से आप ठाकुर जी के श्रृंगार करते हो, उतने ही होश से आप सोहिनी करोगे। श्रृंगार में जो आपका भाव है, क्या वही भाव आपका ठाकुर जी के मंदिर में सोहिनी करने में है? वो भी ठाकुर जी की सेवा है, ये भी ठाकुर जी की ही सेवा है। पर फर्क क्यों है दोनों में? क्योंकि सेवा में आपकी आसक्ति नहीं है, सेवा के साधन में आपकी आसक्ति है। अरे सोई नहीं करना पड़ेगा क्या आज मेरे को? भले आप बोलो या नहीं बोलो, मन में तो कंटाला आएगा ही आपको। मन में तो आपको कंटाला आएगा, क्योंकि आज अपनी आसक्ति साधनों में है, सेवा में नहीं। आप भले उसको सेवा का नाम दो, ना ना जे मारी आसक्ति तो ठाकुर जी में ज श्रृंगार में ज। जो ठाकुर जी में તમારી આસક્તિ હોય ને, તો ઠાકુરજી જે વખતે તમને જે આપે ને એમાં તમારે આનંદથી રહેવું જોઈએ। પછી તમારે શિકાયત નહીં કરવી, અરે આજે ઠાकुरજી મને આ આપ્યું પણ આજે કેમ આ આપી દીધું? જે ગઈકાલે તો આપે મને બહુ સુંદર શ્રૃંગારની આપે સેવા આપી, આજે કેમ આપે નહીં આપી? આજે કેમ મને વાસણ ઘસવાની સેવા આપી? તો એટલે વાસણ ઘસવામાં તમારી આસક્તિ છે, શ્રૃંગારમાં તમારી આસક્તિ છે, સાધનોમાં તમારી આસક્તિ છે, સેવામાં તમારી આસક્તિ નથી। प्राप्तम सेवेत निर्मम, इस सिद्धांत को अगर आप अपने जीवन में अमल कर लोगे, तो चाहे ठाकुर जी आपको श्रृंगार दें या ठाकुर जी आपको सोहिनी करने दें, जो भी ठाकुर जी आपको देंगे, दोनों आप उतने ही आनंद से करोगे। क्यों? क्योंकि साधनों के ऊपर आपकी दृष्टि नहीं है, ठाकुर जी पे आपकी दृष्टि है। देने वाला कौन है? ये सेवा। आपको श्रृंगार भी अगर दिए तो किसने कृपा करके दिए? ठाकुर जी ने। उसी ठाकुर जी ने कृपा करके आपको सोहिनी की सेवा दी है। ये भाव आपके मन में स्थिर होगा जब आप ये भाव दृढ़ कर लोगे कि प्राप्तम सेवेत निर्मम। ठाकुर जी जिस समय जो दें, जो प्राप्त कराएं, उसके द्वारा उनकी सेवा करो। साधनों में ममता रखे बिना आप ठाकुर जी में अपनी ममता रखो। मैं आपको मेरे जीवन का एक प्रसंग सुनाता हूं। 2008 की बात है। ठाकुर जी को और भितरिया जी को पधरा के हम लोग साथ में, घर के लोग, हम लोग बद्रीनाथ और गंगोत्री की यात्रा पे गए थे मई महीने में। ठाकुर जी को भी पधराया था, भितरिया जी भी साथ में थे। तो 2 गाड़ी हमने करी थी। एक गाड़ी में बड़े थे और सामान था, दूसरी गाड़ी में हम लोग सब बच्चे थे, ठाकुर जी थे और ठाकुर जी के बासन थे और भितरिया जी थे। तो ऐसे हम लोग बद्रीनाथ और गंगोत्री की यात्रा पे गए थे 2008 में। अब एक बार क्या हुआ कि एक दिन हमको सुबह जल्दी निकलना था, क्योंकि जहां पे रात को हम रुके थे ना, वहां पे सुबह उठ के ठाकुर जी की सेवा करने जैसी व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोगों ने ये विचार किया था कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग जल्दी निकल जाएंगे, ताकि शाम तक हम लोग जहां हमको पहुंचना है वहां पे ठाकुर जी के सेवा के लायक व्यवस्था थी। तो हमको था कि शाम को वहां फटाफट जल्दी पहुंच जाएंगे और फिर ठाकुर जी को जगा के वहां पे सेवा करेंगे। ये हमने विचार करके सुबह हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए। और क्योंकि उस टाइम पे, आज का तो मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन उस टाइम पे उत्तराखंड में क्या परिस्थिति थी कि आपको सुबह शाम को एक टाइम के बाद आपको ट्रैवल करने को अलाउ नहीं करते थे। आपके बहुत सारी जगह पे बैरिकेड्स लग जाते थे कि इससे आगे आप रात को ट्रैवल नहीं कर सकते, सनसेट के बाद आप ट्रैवल नहीं कर सकते, रिस्की हो जाता है। तो हमको था कि सूर्यास्त के पहले हम लोग एक जगह व्यवस्थित पहुंच जाए,
कि जिससे फिर ठाकुर जी को उस समय पे शाम को जगा के फिर हम आगे की सेवा पहुंचेंगे। अर्ली मॉर्निंग हम लोग हमारे मुकाम से निकल गए, निकले थोड़ी दूर आगे गए और हमारी गाड़ी खराब। अब आसपास नियर बाई कोई मैकेनिक नहीं है, तो ड्राइवर जो था हमारा उसने फिर किसी से बात करी होगी, बात करके उसने बोला मैंने मैकेनिक को बुलवाया है, लेकिन वो आएगा, देखेगा, फिर उसका सामान लेकर आएगा, उसमें आधा दिन आराम से निकल जाएगा। तो आधे दिन तक अपन यही हैं, अपना पूरा दिन यही निकलेगा, यहाँ से फ्री होते होते लगभग शाम का समय तो हो ही जाएगा करके। अब हम लोग विचार रहे हैं कि करें तो करें क्या। उतने में फिर सब बड़ों को एक आइडिया आया, गंगा जी साथ साथ बह रहे थे, सब बड़ों को आइडिया, एक काम करते हैं, अब आधा दिन तो अपन को यही बैठे रहना है, कोई काम करना है नहीं, कुछ कर नहीं सकते। गंगा जी में हमने अपरस करी, अपरस करके ठाकुर जी को जगाए, वहीं पे जो सीधा सामान हमारे पास उस टाइम पे गाड़ी में उपलब्ध था, हम लोग सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर और सिगड़ी तो लेके ही चलते थे। उस टाइम पे हमारे पास हमारे सीधे सामान में केवल खिचड़ी के लायक ही व्यवस्था थी। तो हमने अपरस करी, खिचड़ी चढ़ाई, गंगा जी के ही जल से हमने रसोई करी, उसी जल से हमने सारे काम किए, ठाकुर जी को स्नान वगैरह भी कराया, जल भी गर्म किया, ठाकुर जी की रसोई भी करी, ठाकुर जी की सेवा भी करी और ठाकुर जी को खिचड़ी भोग करी। तब हमने ये नहीं विचार किया था कि अरे, क्योंकि हम लोग जब प्रवास में भी हम लोग गए थे तब ठाकुर जी को लेके तो सारे साधन लेकर गए थे कि हम राजभोग, हम मंगला में ठाकुर जी को अलग से दूध भी धरेंगे, हम फिर उसके बाद ठाकुर जी को फल फूल भी धरेंगे, फिर हम पूरा राजभोग की भी हम व्यवस्था लेकर गए थे, शाम को फिर फल फूल धरने की व्यवस्था, फिर शयन भोग धरने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था हम साथ में लेकर गए थे। लेकिन उस टाइम पे हम जिस परिस्थिति में थे, उस टाइम पे हमारे पास अलग से मंगल भोग का दूध भी नहीं था, हमारे पास कोई ज्यादा फल नहीं था, बहुत लिमिटेड फल थे, और हमारे पास सखड़ी के नाम पे केवल दाल और भात था। तो हमने साधनों में आसक्ति रखे बिना प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को खिचड़ी भोग धरी। अब वही मंगला है, वही राजभोग है, वही उत्थापन है और वही ठाकुर जी का शयन, और वहां पे हमने प्रेम से ठाकुर जी की शयन तक सेवा पहुंची। और उस दिन मैं आपको ईमानदारी से मैं बता रहा हूं, उस दिन जो खिचड़ी में स्वाद था, अपने दान लीला के पदों में आता है ना कि ऐसो स्वाद कबू न चाख्यो, यानी ये मालूम पड़ता है कि ठाकुर जी ने इतने प्रेम से खिचड़ी आरोगी है ना, कि शायद इतने प्रेम से ठाकुर जी आपका अन्नकूट भी नहीं आरोगते होंगे। जो स्वाद उस दिन ठाकुर जी के खिचड़ी में था, जो ठाकुर जी के भोग में था, उससे मालूम पड़ता है कि ठाकुर जी चाहते ही थे कि आज मेरी सेवा तुम खुले में करो, एकदम प्राकृतिक वातावरण में करो, इसलिए ठाकुर जी ने गाड़ी खराब कराई। तो आराम से हमने सेवा पहुंची, ठाकुर जी को अनुसर करा, ठाकुर जी को पोढ़ा दिए, फिर हमने प्रसाद लिया और उसके बाद हम लोग बैठे थोड़ी देर, उतने में गाड़ी ठीक हो गई और उसके बाद हम आगे चले गए। सेवा भी हमने शांति से ठाकुर जी के समय पे पहुंची। प्राप्तम सेवेत निर्मम, साधनों में आसक्ति रखे बिना ठाकुर जी की सेवा में आसक्ति रखो। ठाकुर जी आपसे जिस समय जैसी सेवा लेना चाहते हैं वैसी सेवा करो, ये सही मायने में ठाकुर जी की सेवा है। और ठाकुर जी आपसे जैसी सेवा लेना चाहते हैं वैसे साधन आपको पहले से ही ठाकुर जी उपलब्ध करा देते हैं। अमुक सेवा के साधन अगर ठाकुर जी ने आपको उपलब्ध नहीं कराए हैं तो समझ जाओ कि ठाकुर जी को आपसे वैसी सेवा नहीं लेनी है, जो आपके पास ऑलरेडी है उसी से सेवा लेनी है। भीतरिया जी अगर जो हमारे यहाँ रसोई करने आते हैं ना, तो भंडार हम पहले ही भर देते हैं और हम भीतरिया जी को वही सामग्री करने की आज्ञा करेंगे कि जिसका अपने भंडार पहले से भर के रखा है। हम बूंदी का भंडार भर के भीतरिया जी को नहीं बोलेंगे कि आप घेवर बनाओ, आप मठरी बनाओ। हमने बेसन भरा है तो हम बेसन की ही कोई सामग्री बताएंगे। हमने अगर चून भरा है, लोट भरा है, तो हम लोट की ही कोई सामग्री बनाएंगे। आलू भीतरिया जी को देकर हम ये नहीं बोलेंगे कि अब आप भिंडी का शाक बनाओ। तो ठाकुर जी को अपन से जैसी सेवा लेनी होती है वैसे साधन ठाकुर जी पहले से ही प्राप्त करा देते। ठाकुर जी की इच्छा होगी कि आज मेरे को केवल खिचड़ी खानी है, आज मेरे को और कोई तामझाम नहीं चाहिए, तो प्रेम से ठाकुर जी को खिचड़ी दे रहे, तब आपके मन में ये क्लेश नहीं होना चाहिए, अरे आज ठाकुर जी को देखो सेवा के लिए अपने पास दूध भी नहीं है, फल भी नहीं है, दही भी नहीं है, दूध घर भी नहीं है, अनसकड़ी भी नहीं है, आज तो केवल खिचड़ी है। ऐसा क्लेश रखे बिना ये विचार करो कि आज शायद ठाकुर जी को केवल खिचड़ी अरोगनी होगी। प्रेम पूर्वक ठाकुर जी को खिचड़ी धरो, ठाकुर जी उसी ही प्रेम पूर्वक उस खिचड़ी को अंगीकार करेंगे।
और जब ठाकुर जी को केवल खिचड़ी खाने का मन हो ना, तो जबरदस्ती उनके मुंह में लड्डू ठूसने का आग्रह मत रखो। प्राप्तम सेवेत निर्मम, किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते हुए, साधनों में अपनी ममता नहीं रखते हुए, जिस समय जो साधन प्राप्त हो उससे ठाकुर जी की सेवा करो। अगर ठाकुर जी आपसे ऐसे संजोग उत्पन्न करें कि आपको लौकिक में पहले जाना पड़े और फिर आप सेवा कर पाओ, तो उस लौकिक को भी ठाकुर जी की आज्ञा मान के करो। तब ये मत विचार कर, अरे यदि आपके ममने पासे નથી રાખતા કે મને વારંવાર આપ લૌકિકમાં ધકેલો છો, ત્યારે એવું નહીં માનો કે તમે ઠાકોરજી તમને લૌકિકમાં ધકેલી રહ્યા. અગર જો ઠાકોરજી ધકેલતા પણ હોય ને તમને લૌકિકમાં, એ સેવા સમજીને કરો, તો એ તમારો લૌકિક પણ અલૌકિક બની જશે. तो ठाकुर जी अगर आपसे श्रृंगार कराए तो भी प्रेम पूर्वक करो, या ठाकुर जी आपको बाहर भेजे ना, एक काम कर तू बाहर ये काम करके आ जा, और आपको लौकिक में कहीं जाना पड़े, तो वो लौकिक में जाने को भी आप सेवा समझ के ही जाओ कि ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं अभी बाहर जाऊं. एक बार राजकोट में मेरे प्रवचन थे, वहां पे सेवा के विषय को लेकर मेरे प्रवचन हो रहे थे, तो एक वैष्णव ने मेरे से प्रश्न पूछ लिया कि जेजे आप આટલી વારથી સેવા ઉપર આપ પ્રવચન કરી રહ્યા છો, બધાએ સેવા કરવી જોઈએ, ઠાકોરજીની સેવા નહીં છોડવી જોઈએ, જ્યાં જાઓ ત્યાં ઠાકોરજીને પધરાવીને જવું, કેમ તમે સેવા નથી કરતા? જ્યારે આપ સેવાનું આટલું આપ પ્રવચન કરી રહ્યા છો, આગ્રહ રાખી રહ્યા છો, તો પછી આપ પોતે કેમ અહીંયા બેઠા છો? તમે કેમ તમારા ઠાકોરજીના ત્યાં નથી? ચેન્નઈ છોડ્યા રાજકોટ કેમ આવ્યા? પ્રશ્ન તો બરાબર હતો, પેલા વૈષ્ણવનો પ્રશ્ન ખોટો તો નહોતો એનો. ત્યારે પછી મેં પેલા વૈષ્ણવને જવાબ આપ્યો कि जो ठाकुर जी जब आज्ञा करेंगे ना कि भाई तू चेन्नई में रहे और तू मेरी सेवा कर, तो मैं चाहे जितना बाहर गाम जाने का मैं अगर प्रोग्राम भी बनाऊंगा ना, तो कोई ना कोई कारण से वो कैंसिल हो जाएगा. लेकिन अगर ठाकुर जी चाहेंगे ना कि नहीं, तो एक काम कर, तू अभी प्रवास कर, तू प्रचार कर, अमुक अमुक वैष्णव है, तू उनका पोषण कर, तो मैं चाहे जितना घर पे रहने का मैं प्लान बनाऊंगा ना, ठाकुर जी ऐसे संजोग और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेंगे मेरे जीवन में कि जिससे मेरे को उनकी सेवा छोड़कर बाहर जाना पड़े. पर मेरे को ये मानने की जरूरत नहीं कि मैं सेवा छोड़ के बाहर जा रहा हूं. अगर मैं ठाकुर जी की आज्ञा से बाहर जा रहा हूं ना, क्योंकि संजोग ऐसे उत्पन्न हुए कि मेरे को प्रवास पे जाना पड़ेगा, तो प्रवास पे जाना, प्रवचन करना, वैष्णव का पोषण करना, ये भी मेरे को सेवा मान के ही करना है कि ये भी ठाकुर जी की ही सेवा है. ईमानदारी से मेरे को जवाब देना कि आज 250-300 वल्लभ कुल के बालक लगभग भूतल पे विराज रहे. अगर हर एक बालक अपने अपने घर में ही रहकर जो ठाकुर जी की सेवा करते रहें, हमको कोई आपत्ति नहीं है. हम बड़े प्रेम से हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे. उल्टा बाहर का ट्रैवल करने में परिश्रम ज्यादा पड़ता है, पैक करो, अनपैक करो, और अगर उसमें विदेश जाकर आना हो तो प्रायश्चित करो, फिर से जाओ, फिर से आओ. बहुत बार हमारी पेटी हम खोलते ही नहीं है. एक जगह से आए, पैक हुई, दूसरी जगह वो पेटी लेके चले गए, फिर दूसरी जगह से आए, वो वही पेटी पैक करी, तीसरी जगह पे चले गए. अगर हमारे पास ऑप्शन हो ना, तो हम प्रवास नहीं करेंगे. हम शांति से हमारे घर में रहकर जितने वैष्णव यहाँ आते हो ना हवेली में, उनका हम पोषण कर दे, सफिशिएंट है. लेकिन अगर हर वल्लभ कुल का बालक इसी प्रकार से घर में बैठा रहेगा, तो उस गांव के बाहर अगर कहीं वैष्णव होंगे जहां बालक नहीं होंगे, उनका क्या होगा? आज तो चलो फिर भी आज आपके पास इतने साधन है कि आप अमेरिका में बैठे हो, मैं चेन्नई में बैठा, और फिर भी मैं आपका पोषण करने का प्रयत्न कर रहा हूं. लेकिन ईमानदारी से जवाब देना, जो आनंद प्रत्यक्ष प्रवचन में आता है, क्या आपको जूम में उतना ही आनंद आता है? ठीक है, आपके पास और कोई विकल्प नहीं है तो अपन एडजस्ट करके चल रहे हैं, अपन कर रहे हैं, जो अपने पास साधन है उसके द्वारा अपन काम चला रहे हैं. लेकिन सामने बैठ के श्रवण करने का जो आनंद है और जूम के ऊपर जो आनंद है, दोनों में अंतर है कि नहीं? शुरुआत में मेरे को भी बहुत तकलीफ पड़ती थी जब नया नया मेरे को जूम पे मैंने चालू किया प्रवचन, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है कि मैं जब मेरा इंटरैक्टिव प्रवचन होता है थोड़ा, और मेरे को जब जूम में क्या इतना इंटरैक्शन मिलता नहीं है, वैष्णव से इतने रेस्पॉन्स मिलते नहीं है, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि इनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि सब खाली बस मेरे को घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं. इनको कुछ अंदर उतरना भी चाहिए, क्योंकि मेरी जो प्रवचन की शैली है वो ऐसा नहीं है कि 3 घंटा मैं बोलता जाऊं और आप चुपचाप बैठ के सुनते रहो. मैं वैसे प्रवचन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसे प्रवचन सुन भी नहीं सकता.
क्योंकि मैं कॉलेज जाता था तो अमुक हमारे हमारे एक एक आवर के पीरियड्स होते थे, तो हम लोग जब कॉलेज जाते और ऐसे प्रोफेसर होते जो एक एक घंटा बोलते ही जाते, मेरा तो माथा दुख जाता। 15-20 मिनट के बाद मेरे दिमाग में कुछ नहीं उतरता था। फिर मेरे को बहुत बार ये नहीं समझ आता था कि आज का टॉपिक क्या है, सर ने शुरू कहां से किया ये। मैं तो वही भूल जाता, इतना बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं कि 15-20 मिनट के बाद मेरे भेजे में कुछ उतरता नहीं था। फिर ऐसे ही एक और प्रोफेसर थे हमारे कॉलेज में जो बहुत इंटरैक्टिव क्लास रखते थे। वो क्लास इतनी इंटरैक्टिव होती थी कि कहाँ वो 1 घंटे का पीरियड हमारा निकल जाता हमको पता नहीं चलता। तब मेरे दिमाग में ये बात उतरी कि अगर आपको सही में कुछ सिखाना है, देखो आपको खाली आपका विद्वत्ता अपन को बता के अपन को अगर वहां से निकल जाना है, कोई आपत्ति नहीं। 3 घंटा बोलते जाओ, सामने वाले समझ में आए नहीं आए कोई आपत्ति नहीं है। मैंने बोल दिया, अब आपके ऊपर है भाई, आपकी जिम्मेदारी। समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। लेकिन मेरी शैली वो है नहीं। मेरे को है कि नहीं, वैष्णव को समझ में आना चाहिए। अगर जो नहीं आता है समझ में, तो मेरा बोलने का मतलब क्या। मैं यहाँ बैठ के इतनी मेहनत करूं, अपने नोट्स बनाऊं, अध्ययन करके फिर मैं शॉर्ट नोट्स बनाता हूं, उसको ब्रीफ करता हूं, फिर मैं तैयार करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। इतना सब करने के बाद भी अगर नहीं समझ में आता हो तो पूरी मेहनत बेकार जाती है। तो ऐसा लगता है कि अपनी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। इसलिए मैं बहुत ग्रास रूट लेवल पर मैं काम करता हूँ वैष्णव के साथ। मैं बहुत हाई लेवल पर मैं नहीं जाता, मेरे को जाना भी नहीं है। मेरे को बहुत बेसिक पे ही रहना है, मैं उसी में खुश हूँ। ठाकुर जी ने यही आज्ञा करी कि भाई तुम बेसिक कराते रहो वैष्णव का, दूसरे हैं क्योंकि भाई 300 बालक हैं। हर बालक एक ही विषय और एक ही शैली से नहीं ले सकता। सबकी अपनी अपनी शैली है, सबकी अपनी अपनी एक खासियत है, सबकी अपनी अपनी एक महत्ता है कि फलाने बालक ये चीज बहुत सुंदर लेते हैं, फलाने ये बहुत सुंदर लेते हैं। तो मैंने अपना पकड़ के रखा है, मैं बेसिक बहुत बताऊंगा। ભલે વૈષ્ણવ કો લગે અરે જેને આનાથી વધારે કઈ આવડતું નથી એટલે જે જ્યારે જો ત્યારે આ જ લેતા હોય છે, મને વાંધો નથી, તમારે જે સમજવું હોય તે સમજો, પણ જે બેસિક હું લઈ રહ્યો છું એ જો તમારા મગજમાં ઉતરી જતું હોય ને તો બસ છે, હું ધન્ય છું એમાં જ. એ જ મારી સેવા છે, એનાથી ઉપર તમે મારી કોઈ સેવા નહીં કરો તો પણ ચાલશે, પણ જે શ્રી મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંત છે એને જો અગર તમે તમારા જીવનમાં ઉતારી લો ને, એ બહુ થઈ ગયું. કારણ કે મારે પણ ઉપર જઈને શ્રી મહાપ્રભુજીને મોડું બતાવવું છે કે ભાઈ મેં તને આચાર્ય કુલમાં જન્મ આપ્યો, તે શું કર્યું. તો મારે પછી રિપોર્ટ કાર્ડ બતાવવું પડશે મહાપ્રભુને કે જો જે મેં આ બધું કર્યું છે. આપ યુટ્યુબ ઉપર મારા વિડીયોઝ જોઈ શકો છો. तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे लौकिक संजोग हो कि चाहे अलौकिक हो, लौकिक अगर ठाकुर जी कोई कारण से आपको लौकिक में धक्का देते हो तो वो लौकिक में धक्का को भी आप सेवा मान के आप लौकिक में जाओ। तो ऐसे लौकिक में प्रयत्न करना भी ठाकुर जी की सेवा का भाग बन जाएगा। तो लौकिक में बहुत ज्यादा दुख करे बिना और दिन भर अलौकिक का आग्रह रखे बिना ठाकुर जी आपसे जिस समय जो कार्य कराएं, जैसी सेवा कराएं, साधनों में ममता रखे बिना उन सेवा में प्रयत्न रहने को ही श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि प्राप्तम सेवेत निर्मम। साधनों में अपनी ममता मत रखो, जिस समय जो प्राप्त हो जाए उन साधनों से ठाकुर जी की सेवा करो। ममता अगर रखनी है तो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी में रखो। अब 16वें श्लोक में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि यथा किंचित कार्याणि कुर्यात् उच्चावचान्यपि किंवा प्रोक्तेन बहुना शरणम भावयेद हरिम। उच्चानी यानी उच्च कार्य, श्रेष्ठ कार्य, और अवचानी यानी अवच यानी निम्न कार्य, निचली कक्षा के कार्य। तो ठाकुर जी की सेवा से जुड़े जब भी आपको कोई कार्य करने में आते हैं तो सबको उच्च कार्य माना जाता है। और कोई कारण सर आपको सेवा छोड़कर लौकिक कार्य में प्रवृत्त होना पड़ता है तो उन सबको महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि ये निम्न कोटि के कार्य, नीच कोटि के कार्य है। सेवा के आगे तो ये निम्न कोटि के कार्य, उतरती कक्षा के कार्य है। पर महाप्रभु जी आज्ञा करते कि दोनों कार्य करना तो जरूरी है। आप केवल ये विचार करो कि आपके जीवन में ना 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 हूं सेवा सिवाय बीजू कहीं नहीं करूं, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि आप लौकिक में हो, इस भूतल पे हो, इस संसार में और इस समाज के बीच में ठाकुर जी ने आपको जन्म दिया है, तो आपको ऊंचे कार्य और नीचे कार्य दोनों ही करने पड़ेंगे। आप उनसे बच नहीं सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि अब मेरा पुष्टि मार्ग में प्रवेश हो गया, अब मैंने ब्रह्म संबंध, अब मैं केवल उच्च कार्य, सेवा से अलावा मैं कोई कार्य नहीं करूंगी, ये अपन नहीं कह सकते। आपको दोनों लौकिक अलौकिक दोनों कार्य आपको करने पड़ेंगे। लेकिन जितने भी लौकिक या वैदिक कार्य आपको करने पड़ते हैं उनको आप केवल जरूरत के जितना ही करो। जितना वो कार्य करने की आवश्यकता है उतना ही करो, उससे ज्यादा उस कार्य का विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।
लौकिक में जितना आपको प्रवृत्त रहना जरूरी है उतना ही प्रवृत्त रहो, उससे ज्यादा नहीं। वैदिक जितना करना आपके लिए कंपलसरी है उतना ही करो, उससे ज्यादा नहीं। लौकिक तो करना तो पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। अमुक बार वैदिक भी करना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते, पर आप केवल उतना ही करो जितना जरूरी है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ठाकुर जी की सेवा का समय है और उसी टाइम पे किसी के यहाँ शादी है, या आपके समाज में आपकी जात में किसी की शादी है, शादी भी अटेंड करना जरूरी है। तो अब आप सेवा करोगे कि शादी अटेंड करोगे? या फिर वैष्णव क्या उपाय निकालेंगे? सेवा जल्दी पहुंच लेंगे और फिर शादी के टाइम पे शादी में चले जाएंगे। वेरी गुड। अब आपने सेवा जल्दी पहुंची, फिर आप शादी में गए। महत्ता किसकी है? सेवा की है कि शादी की है? आपने महत्ता किसको दी? सेवा को महत्ता दी कि शादी को महत्ता दी? आपने सेवा को महत्ता नहीं दी, आपने शादी को महत्ता दी। आपने शादी का टाइम चेंज नहीं किया, आपने सेवा का टाइम चेंज किया। क्यों? क्योंकि शादी में जाना है। अब शादी में जाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शादी में मत जाओ, पर शादी में कितने बजे जाना है वो पहले चेक करो। शादी 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे चलेगी, पूरा 6 के 6 घंटा आपको वहां रहना जरूरी है? या व्यवहार का जो समय है उस टाइम पे अपन पहुंच जाए वो जरूरी है? तो एक है कि आप शादी अटेंड करो और पूरे 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या पूरे दिन की अगर शादी, तो आप पूरे दिन वहीं पड़े हो शादी में, एक वो है। और दूसरा, आप ठाकुर जी के समय पे सेवा पहुंचे और सेवा पहुंचकर जब व्यवहार का समय हो, बराबर व्यवहार के समय पे आप खड़े हो गए। आप अगर व्यवहार के समय पे भी खड़े हो जाते हो, तब भी आपके अटेंडेंस की गिनती है कि नहीं है शादी में? है। पर अपनी आसक्ति शादी, नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो पूरी विधि देखनी है, मेरे को तो दूसरे लोगों से भी मिलना है, दूसरों के साथ प्रपंच भी करना है। अरे पर थोड़ा लेट हो गए, कहीं खाने का काउंटर तो नहीं बंद हो जाएगा? इन सब चीजों में अपनी आसक्ति होने के कारण अपन ठाकुर जी आप सेवा जल्दी कर लेते हो। जल्दी करने में आपत्ति नहीं है। देखो, जब आपको ट्रेन पकड़ना हो, फ्लाइट पकड़नी हो, तो उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप फ्लाइट के टाइम को चेंज कर सको। तो आप सेवा ही जल्दी पहुंचोगे और फ्लाइट का जो टाइम है उस टाइम पे आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। उसमें आपके पास विकल्प नहीं है। पर लौकिक बहुत सारे संजोग में आपके पास ऑप्शन है कि आप सेवा करके फिर आप उस प्रसंग में जा सकते हो। किसी की बर्थडे पार्टी है, हो सकता है कि केक कटिंग के टाइम पे आप नहीं पहुंचो, पर उसके बाद भी पार्टी तो चालू ही रहेगी ना। केक कटिंग के पहले भी पार्टी है, फिर केक कट करोगे और उसके बाद में भी आधा एक घंटा तो पार्टी चलेगी ही चलेगी। ऐसा नहीं केक कट करके खा पी के सब तुरंत निकल जाएंगे, उसके बाद भी आधा एक घंटा, तब भी आप पहुंच सकते हो। तब भी आपकी काउंटिंग रहेगी कि आपने वो प्रसंग अटेंड किया। पर अपन को सबके साथ प्रपंच करने में अपनी आसक्ति रहेगी। अरे नहीं नहीं, मेरी फलानी सखी है, वो इस टाइम पे आ रही है, तो मैं भी उसी टाइम पे पहुंच जाऊं। अब उसके यहाँ सेवा नहीं होगी, वो जल्दी पहुंच रही है। आपके यहाँ सेवा है, पर आपको भी उसी टाइम पे पहुंचना है। क्यों? मेरी सखी उसी टाइम पे आएगी, या फिर मेरे जो सखियों का ग्रुप है वो सब उसी टाइम पे आएगा, हम सब मिलके प्रपंच करना है हमको, इसलिए अपन जल्दी चले जाएंगे। या बैठ के अपन को चुगली करनी है दूसरों की। अरे देख, इसने क्या कपड़े पहने, इसने कपड़े रिपीट किए, इसने गहने रिपीट किए, कौन कौन सी गाड़ी में आया, कौन कौन सा फोन यूज करता है, किसने किस टाइप के गहने पहने, सजावट कैसी है। इन सब चीजों को लेके अपन को बैठ के प्रपंच करना होता है। और फिर खाना पीना नहीं छूटना चाहिए। या अपन इतना लेट नहीं पहुंचे कि खाने पीने की एक दो आइटम कम हो जाए, तो अपने को दुख होगा। और लोगों में सबसे ज्यादा डिस्कशन भी यही चलता है, भाई तूने कहां तक खाया, या तूने क्या क्या खाया, ये ट्राई किया कि नहीं, ये ट्राई किया कि नहीं, अरे ये चीज अच्छी नहीं बनी थी, अरे ये चीज बहुत अच्छी बनी थी। ये सब अपन को बैठ के प्रपंच करना होता है, इसलिए अपन को जल्दी जाने का आग्रह होता है। तो श्री महाप्रभु जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि लौकिक और वैदिक करना चाहिए अपन को, अपन उनसे बच नहीं सकते, लेकिन उतना ही करो जितना जरूरी है। आसक्ति पूर्वक मत करो, जिम्मेदारी पूर्वक करो। जितनी अपनी जिम्मेदारी है उतना ही करो, उससे ज्यादा लौकिक वैदिक करने की आवश्यकता नहीं है। उससे ज्यादा का समय आप ठाकुर जी को दो, ठाकुर जी की सेवा को दो। खुद की कैपेसिटी के अनुसार आप कार्य करो, चाहे आप सेवा करो या चाहे आप लौकिक में प्रयत्न करो। खुद की कैपेसिटी समझ के करो कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितनी देर सेवा कर सकते हो और कितनी देर आप लौकिक कर सकते हो, या कितना देर लौकिक जरूरी है। इन दोनों को समझकर इन दोनों का बैलेंस बना के आपको चलना है। सेवा में भी महाप्रभु जी ये नहीं कह रहे कि आप अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके करो।
सेवा भी आप अपनी कैपेसिटी के अंदर ही रह के करो। आप अगर ठाकुर जी को रोज आप अगर एक ही सामग्री धर सकते हो, तो आपको रोज 2 सामग्री धरने का आग्रह नहीं रखना चाहिए। एक ही सामग्री धरो, क्योंकि जहां आपने आपकी कैपेसिटी से बाहर जाके कोई कार्य किया ना, चाहे वो लौकिक हो या चाहे सेवा हो, तब आपके मन में क्लेश उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। और जहां क्लेश उत्पन्न होना शुरू हो गया, वहां पे आपको धीरे धीरे सेवा भारी लगने लगेगी। सेवा आपको भारी, और जैसे ही सेवा भारी लगने लगेगी, इसका असर पड़ेगा सीधा आपके भगवत आश्रय पे। आपका भगवत आश्रय छूटने शुरू हो जाएगा। जब जब आपको सेवा भारी लगेगी, तब तब आपका भगवत आश्रय कम होता जाएगा और कंटाल के आपको सेवा करोगे और भार समझ के आपको सेवा करोगे। तो सेवा आपको भार नहीं लगे, लौकिक में भी एट द सेम टाइम आप ज्यादा आसक्त नहीं रहो, इसलिए श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि आप लौकिक हो या चाहे अलौकिक हो, अपनी कैपेसिटी समझ के दोनों में प्रवृत्त रहो। जरूरत से ज्यादा लौकिक करने की जरूरत नहीं है, और एट द सेम टाइम अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर आपको सेवा भी करने की जरूरत नहीं है। भगवत आश्रय को हानि पहुंचे, ऐसी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं। ऐसी सेवा कोई काम की नहीं कि जहां पे आपने अपने माथे सेवा के नाम पे इतना ओढ़ लिया कि अब आपको वो भार लगने लगे, क्योंकि जैसे ही वो भार लगेगा तो आपका आश्रय ही छूटेगा। और यही बात श्री महाप्रभु जी अपने को सर्वनिर्णय प्रकरण में भी समझाते हैं कि स्वधर्माचरणम शक्त्या, स्वधर्म का आचरण शक्ति पूर्वक करना चाहिए। जितनी आपकी शक्ति है उतने ही आप स्वधर्म का आचरण करो, चाहे आप लौकिक धर्म हो, वैदिक हो कि अलौकिक धर्म हो, चाहे वर्ण और आश्रम संबंधी धर्म हो, किसी भी प्रकार के कोई भी धर्म का जब आप पालन करते हो तो शक्ति पूर्वक करो। पर महाप्रभु जी एक लाइन और लिखते हैं कि शक्तो अपि संकोच न कार्य, अपनी शक्ति में कभी भी संकोच मत करो। जिस कार्य को करने में आपकी जितनी शक्ति है, उस शक्ति अनुसार आपको कार्य करो। उस शक्ति से बाहर जाकर आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, और एट द सेम टाइम शक्ति के अंदर रहकर भी आपको कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। लौकिक में भी अगर आप एक बजट बना के चलते हो, तो उस बजट के अंदर ही रहकर आप वो सारे कार्य करो। खुद की बहुत ज्यादा रईसी छांटने के चक्कर में कर्जा ले लेके वो कार्य मत करो। आज लोग क्या करते हैं कि शादी ब्याह को ग्रैंड दिखाने के चक्कर में, लग्न प्रसंग को ग्रैंड दिखाने के चक्कर में, इतना ग्रैंड करने चक्कर में वो इतना कर्जा कर लेते हैं, इतना कर्जा कर लेते हैं, फिर बचा हुआ उनका जीवन वो कर्जा पूरा करने में ही जाता है। अपन सोचते हैं अरे बच्चों की शादी हो जाएगी, शांति से अपन ठाकुर जी की सेवा करेंगे। शादी में इतना कर्जा अपने माथे ओढ़ लिया शो ऑफ करने के चक्कर में, खुद का स्टेटस बताने के चक्कर में, कि सेवा तो छोड़ो, आप कर्जा चुकाने में ही आपका बचा हुआ जीवन निकल जाएगा। तो क्या आप भगवत आश्रय कर पाओगे, ना क्या आप ठाकुर जी की सेवा कर पाओगे। तो लौकिक भी उतना ही करो जितना जरूरी है, और साथ ही साथ अलौकिक भी उतना ही करो जितना जरूरी है, ताकि जितना आप कर सकते हो, जितनी आपकी आसक्ति है, ताकि ठाकुर जी से आपकी आसक्ति नहीं छूटे और ठाकुर जी आपको भार नहीं लगे, आपका भगवत आश्रय नहीं छूटना चाहिए। ये सबसे महत्व का विषय है। आपको अलौकिक कार्य करते समय बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। अरे ठाकुर जी ने तो मारा ऊपर परम कृपा છે, ठाकुर जी सेवा सिवाय मारी પાસે બીજું કંઈ કરાવતા જ નથી, उसमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ लौकिक में भी आपको बहुत ज्यादा दुख होने की जरूरत, अरे ठाकुर जी જ્યારે જો ત્યારે મારી પાસે લૌકિક જ કરાવતા હોય છે, ઠાકોરજી ક્યારે મને એમની પાસે બોલાવે, ક્યારે ઠાકોરજી મારા હાથેથી સેવા અંગીકાર કરશે, ये विचार करने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी कार्य करते समय मन को मत बिगाड़ो, जो भी कार्य करो आनंद पूर्वक करो, खुद की कैपेसिटी के अंदर रहकर करो और आनंद पूर्वक करो। वो आनंद ही आपका भगवत आश्रय आपको टिका के रखेगा। तो विवेक, धैर्य और आश्रय के द्वारा श्री महाप्रभु जी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे आपके जीवन में चाहे जितने भी दुखद परिस्थितियां आ जाए, जितने भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, उस समय मन को खराब किए बिना भगवत आश्रय को किस प्रकार से टिकाएं, ये आपने इस ग्रंथ के द्वारा समझाया है। इस ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने जितनी भी अलग अलग परिस्थितियां बताई है कि इस परिस्थिति में इस प्रकार से भगवत आश्रय रखो, इस प्रकार से विवेक रखो, इस प्रकार से धैर्य रखो, इस परिस्थिति में ऐसा करो, इस परिस्थिति में ऐसा करो, ये जितनी भी परिस्थितियां महाप्रभु जी ने अपन को इस ग्रंथ के द्वारा बताई हैं, ये मत मानो कि इसके अलावा आपके जीवन में कोई दुख नहीं आ सकता।
महाप्रभु जी ने जो परिस्थितियां बताई हैं उसके अलावा भी आपके जीवन में अनेक प्रकार के दुख आ सकते हैं, लेकिन विवेक धैर्याश्रय के द्वारा महाप्रभु जी ने यह समझाया है कि ऐसी परिस्थितियों को आपको किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए। आप दर्जी के पास जाते हो कपड़ा सिलवाने, अब तो कोई नहीं जाता, अब तो सब रेडीमेड का जमाना आ गया है। पहले के समय में अपन दर्जी के पास जाते थे कपड़ा सिलवाने के लिए। दर्जी आज भी हम लोग जाते हैं, बंडी का मैं एक नमूना देता हूं दर्जी को कि देख ये एक बंडील है, ऐसी तू 10 बंडी बना देना। मैं 10 बंडी के लिए 10 माप देने नहीं जाता, मैं एक ही माप देता हूं और बोलता हूं अब तू 10 बंडी बना दे। ठीक उसी प्रकार से विवेक धैर्याश्रय के द्वारा श्री महाप्रभु ने आपको समझा दिया है कि इन इन परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना चाहिए कि जिससे आपका भगवद आश्रय नहीं छूटे। अब उन परिस्थितियों को अब आप अपने प्रैक्टिकल जीवन में अमल करो। जो कंडीशंस, जो परिस्थिति महाप्रभु जी ने बताई सेम टू सेम आए तो सेम आप परिणाम करो, अरे सेम आप उपाय करो, आपको वही परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर इससे अलग भी आपको कोई दुख का प्रसंग आए तो उसको भी आप इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आप उस पर अमल करो कि जिससे आपका भगवद आश्रय नहीं छूटे। इसलिए महाप्रभु जी ग्रंथ के अंतिम भाग में आज्ञा करते कि किंवा प्रोक्ते न बहुना शरणम भावयेद हरिम एवं आश्रयण माप्रोक्तम सर्वेषां सर्वदा हितम कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति मे मति। आश्रयणम प्रोक्तम, महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भाई अब मेरे पास अब ज्यादा बोलने के लिए आश्रय के विषय में कुछ नहीं है, जितना मेरे को बोलना था मैंने बोल दिया। और आश्रय का स्वरूप कैसा है तो श्री महाप्रभु जी समझाते हैं कि सर्वेशाम सर्वदा हितम। भगवद आश्रय करने का जो प्रकार श्री महाप्रभु जी ने आपको अभी तक बताया है वो कैसा है, तो सर्वेशाम सर्वदा हितम। सर्वेशाम यानी हर प्रकार के वर्ण और आश्रम के अंदर रहे हुए लोगों का ये हित करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 वर्ण और ये 4 आश्रम। तो प्रश्न यह उत्पन्न हुआ, जो इस वर्ण और आश्रम के अंतर्गत नहीं आता और अगर जो भगवद आश्रय करना चाहे तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो श्री महाप्रभु जी बोलते हैं कि कर सकता है। क्यों? क्योंकि सर्वेशाम, अगर आप वर्ण और आश्रम के अंतर्गत आते हो तब भी आश्रय भाव आपका हित करेगा। अगर आप इसके बाहर भी आते हो, आप किसी वर्ण से संबंध आपका नहीं है, किसी आश्रम में आप नहीं हो, और अगर आप इस भगवद आश्रय विवेक धैर्याश्रय को अपने जीवन में अमल करते हो तब भी विवेक धैर्याश्रय आपका हित करेगा। विवेक धैर्याश्रय का उपदेश केवल वैष्णवों के लिए नहीं है, केवल वल्लभ कुल के लिए नहीं है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। विवेक धैर्याश्रय का उपदेश जीव मात्र के लिए है। अथवा तो मैं तो यहां तक बोलूंगा कि विवेक धैर्य और आश्रय का उपदेश केवल भारतीयों के लिए नहीं है। एक उदाहरण देता हूं, एक अमेरिकन व्यक्ति है जिसका डिवोर्स हो गया है, वो किस वर्ण का है, वो किस आश्रम का है? वो किसी वर्ण का नहीं है, वो किसी आश्रम में भी नहीं है, ना वो उसको आप ब्रह्मचारी भी नहीं बोल सकते, उसको आप गृहस्थ में भी नहीं बोल सकते क्योंकि उसका डिवोर्स हो गया है। तो ना वो किसी वर्ण में आता है, ना वो किसी आश्रम में आता है, लेकिन फिर भी अगर जो विवेक धैर्याश्रय के सिद्धांतों को अपने जीवन में अमल करेगा तो उसका कल्याण होगा। अगर कोई मुसलमान भी विवेक धैर्याश्रय के सिद्धांतों को खुद के जीवन में अमल करने का प्रयत्न करेगा तब भी उसका कल्याण होगा। और ऐसा नहीं है कि श्री महाप्रभु जी ने ये आश्रय का जो उपदेश है, ये भगवद आश्रय का उपदेश है, ये अपने मर्जी से दिया है। आपको गीता में भी यही सिद्धांत मिलेगा। गीता के 9वें अध्याय में भगवान अर्जुन का आज्ञा करते हैं कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस् तथा शूद्रेस् अपि यान्ति पराम गतिम्। ये आश्रय का मार्ग किसके लिए है? तो भगवान अर्जुन को आज्ञा करते हैं कि मेरा शरण कौन धारण कर सकता है? निम्न कुल का अगर कोई व्यक्ति हो जिसको समाज में बहुत उतरती कक्षा का माना जाए, वो भी अगर जो मेरी शरण की भावना करता है तो उसका उद्धार होगा। स्त्री अगर मेरे शरण की भावना करे तो उसका उद्धार होगा। कोई शूद्र अगर मेरे शरण की भावना करे तो उसका उद्धार होगा। कोई वैश्य अगर जो मेरे शरण की भावना करे तब भी उसका उद्धार होगा। कि भगवत शरणागति में किसी भी धर्म, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी जाति, किसी भी ऊंच या किसी भी प्रकार की नीच का कोई भेदभाव नहीं है। भगवद आश्रय कौन कर सकता है? तो जीव मात्र कर सकता है।
किसी भी प्रकार का कोई बंधन भगवद आश्रय करने में नहीं है। जो लोग वर्ण और आश्रम से बाहर आते हैं तो वो भी भगवद आश्रय कर सकते हैं। जो इस वर्ण और आश्रम के अंतर्गत आते हैं वो भी भगवद आश्रय कर सकते हैं। ठाकुर जी की शरणागति कोई भारतीय भी कर सकता है, कोई विदेशी भी कर सकता है, कोई हिंदू भी कर सकता है, कोई बौद्ध भी कर सकता है, कोई जैन भी कर सकता है, कोई सिख भी कर सकता है, कोई ईसाई भी कर सकता है। किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई बंधन नहीं। इसलिए महाप्रभु जी लिखते हैं कि आश्रय कैसा है, तो सर्वेशाम सर्वदा हितम। अब प्रश्न है कि ये आश्रय कब आपका हित करेगा? आप बुढ़े हो जाओगे और फिर भगवद आश्रय करोगे तो क्या ये आश्रय भाव आपका हित करेगा? आप अगर बच्चे हो और भगवद आश्रय करना चाहो तो क्या ये आश्रय मार्ग आपका हित करेगा? तो महाप्रभु जी कहते हैं कि हाँ, सर्वदा। आप जिस दिन आपने नक्की किया कि आपको विवेक धैर्य आश्रय के सिद्धांतों को अपने जीवन में अमल करना है, उस दिन से वो आपका हित करना शुरू कर देगा। आप चाहे बड़ी उम्र में आके विचार करो, चाहे आप छोटी उम्र में आके आप विचार करो, जिस दिन आपके जीवन में अगर कोई गोल्डन पीरियड भी चलता हो ना, आप अगर आपके जीवन के संपत्त काल में होकर आप आश्रय को अमल करने की कोशिश करोगे, तब भी वो आपका हित करेगा। आपके जीवन के आपातकाल में भी ये आश्रय मार्ग आपका हित करेगा। आप आपके जीवन के किसी भी फेज में क्यों ना हो, आश्रय मार्ग आपका हित हमेशा करेगा। वो हमेशा आपका कल्याण करने की ताकत रखता है। आपके अच्छे समय में भी, आपके बुरे समय में भी, आपके पीक पे भी, आपके डाउनफॉल में भी, छोटी उम्र में भी, बड़ी उम्र में भी। भगवान तो गीता में यहां तक आज्ञा करते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। जिसने जिंदगी भर भगवत नाम से जो दूर रहा है ना, जिसने जीवन भर कभी मुड़ के ठाकुर जी का नाम नहीं लिया है, ऐसा जीव भी अगर अंत समय में, अंतिम घड़ी में भगवत स्मरण करते हुए अगर जो वो शरीर छोड़ता है, तो भगवान आज्ञा कर दे कि ये मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। ऐसे जीव को भी मैं मुक्ति प्रदान करता हूं। तो भगवत शरणागति आपको कभी भी, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में आपका कल्याण करेगा। हाँ, बस शर्त इतना है कि आपका जो अधिकार होगा, उस अधिकार के अंतर्गत जो फल आपको प्राप्त कराना होगा, वो फल ही आपको प्राप्त होगा। अधिकार के बाहर जाकर आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन आपके अधिकार अनुसार जो भी आपको प्राप्त होना होगा, वो आपको जरूर प्राप्त होगा। इसमें शंका का कोई स्थान नहीं है। अब यहाँ पे टीकाकार श्री महाप्रभु जी से शंका कर रहे हैं कि भाई, आपने विवेक, धैर्य और आश्रय के द्वारा आपने एक शरणागति का मार्ग हमको समझा तो दिया, आश्रय का एक मार्ग आपने हमको समझा दिया, लेकिन श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान उद्धव जी को आज्ञा करते हैं कि 3 ही मार्ग हैं, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। फिर आप ये चौथा मार्ग कहां से बता रहे हो? श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान उद्धव जी को आज्ञा करते कि योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च न उपायो नोस्ति कुत्रचित। 3 ही मार्ग हैं उद्धव, ज्ञान, कर्म और भक्ति। इन तीनों को छोड़कर श्री महाप्रभु जी चौथा मार्ग क्यों बता रहे हैं? तो क्या श्री महाप्रभु जी का बताया हुआ मार्ग शास्त्रोक्त है कि नहीं? ये सबसे बड़ा प्रश्न। आश्रय के बारे में किसी ने बात नहीं करी है, तो महाप्रभु जी आज्ञा करें कि नहीं, भगवान ने आश्रय के बारे में भी बात करी है। और इसीलिए महाप्रभु जी विवेक धैर्याश्रय के आखिरी पंक्ति में लिखते हैं कि कलौ भक्त्यादि मार्गा ही दुस्साध्या इति मे मति। जिन 3 मार्गों की भगवान ने एकादश स्कंद में चर्चा करी है, वो जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये मार्ग दुस्साध्य बनते जाएंगे। ज्ञान मार्ग अब आपके लिए थोड़ा थोड़ा दुस्साध्य बन गया। कलयुग के 5000 वर्ष निकल चुके हैं और 5000 वर्ष में अब इतने लोग ज्ञान मार्ग पे नहीं चलते, इतने लोग कर्म मार्ग पे नहीं चलते। थोड़ा बहुत फिर भी आज आप भक्ति मार्ग पे चल पा रहे हो, लेकिन अभी कलयुग के 5000 वर्ष ही पूरे हुए हैं। 4,32,000 का टोटल ड्यूरेशन है। आप ये विचार करके देखो कि आज से 1 लाख वर्ष के बाद कलयुग में कितने लोग हैं जो ठाकुर जी की सेवा करते होंगे। आज या पुष्टि मार्ग को चेक कर लो, आज से 500 साल पहले कितने लोग ठाकुर जी पधराते थे, कितने लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और आज 500 साढ़े 500 साल बाद कितने लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं।
आज लोग झुंड के झुंड आके ब्रह्म संबंध ले रहे हैं, लेकिन सेवा कोई नहीं पधरा रहा। पहले के समय में महाप्रभु जी के टाइम पे ब्रह्म संबंध और ठाकुर जी पुष्ट करना दोनों साथ साथ चलते थे। जिस दिन वो जीव ब्रह्म संबंध लेने आता, वो ठाकुर जी भी पधरा के लाता, उसके ठाकुर जी भी पुष्ट होते, ब्रह्म संबंध के साथ साथ उसको ठाकुर जी भी पधराए जाते। आज 200-250 लोग झुंड में ब्रह्म संबंध ले रहे हैं, पुष्टा कितने जने रहे? નાના જે હવે થતું નથી અમારાથી। 5000 વર્ષમાં જ આ તમારી હાલત છે, તો તમે કલ્પના કરો કે આગે 1 લાખ વર્ષ પછી કેટલા લોકો સેવા કરતા હશે? 2 લાખ વર્ષ પછી કેટલા લોકો વધશે કે જે સેવા કરવા વાળા હશે? 3 લાખ વર્ષ પછી શું હાલ થશે? 4 लाख वर्ष પછી શું પરિસ્થિતિ હશે? तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और फिर भक्ति मार्ग ये धीरे धीरे घटते जाएंगे, क्योंकि ये साधन सापेक्ष मार्ग हैं। बिना साधन के आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आपको साधन चाहिए। आज आपको लगे कि आज आपको वैसे ज्ञानी नहीं मिलेंगे जैसे आज से 5000 वर्ष पहले आपको मिलते थे। ऋषि मुनि आज जो भी है, जितने भी, उनमें उस लेवल का ज्ञान नहीं है जिस लेवल का आपको सप्त ऋषियों के टाइम पे मिलता होगा। भारद्वाज ऋषि, व्यास जी, आपको गौतम ऋषि, अत्रि, ये सब जितने भी अलग अलग ऋषि हो गए, जैमिनी शास्त्री, ये सब जितने भी लोग हो गए, ये सब अपने समय पे जितना ज्ञान इन लोगों के पास था, आज के जो ऋषि मुनि हैं उनमें उतना ज्ञान नहीं है। आप श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाइन जी को देख लो, वो जितना इस संप्रदाय को जीते थे, आज हम लोग उस लेवल पे बिल्कुल नहीं है। उस समय के जो वैष्णव थे आज से 500 साल पहले, आज के वैष्णव में, आज वैष्णव की क्वांटिटी भले बढ़ गई होगी, लेकिन आज के समय पे वैष्णव की क्वालिटी जरूर घटी है। पहले, आज आपके पास 1000 साधन है सेवा करने के लिए, पर आप सेवा नहीं कर पा रहे। आपकी परिस्थिति ऐसी है कि आपसे सेवा हो नहीं रही है, कठिन लग रही है। आज से 500 साल पहले लोगों के पास साधन कम थे, परिस्थितियां कठिन थी सेवा करने के लिए, मुगलों का शासन था, इतने ठाठ से आप सेवा नहीं कर पाते थे हर जगह पे जितने ठाठ से आप आज कर सकते हो। जितनी स्वतंत्रता से आप आज सेवा कर सकते हो, उतनी स्वतंत्रता से आप हिरण्यकश्यप का समय ले लो, आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। भगवान का नाम लेते ना, हिरण्यकश्यप, कंस, रावण, इनके समय पे तो आपका सीधा सूली पे चढ़ा देते, फांसी चढ़ा देते आपको, या तो गर्दन उड़ा देते। मुगलों के टाइम पे आप भगवत नाम खुल के नहीं ले सकते थे, जो अगर कहीं से बहुत ज्यादा भजन पाठ की आवाज आ गई ना, तो सीधा गर्दन उड़ा देते। आज ऐसा टाइम है? आज ऐसा टाइम नहीं है। अमुक जगह पे शायद हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जगह पे आज ये परिस्थिति नहीं है। आप कम से कम छूट से अपने घर में भगवत सेवा कर सकते हो, फिर भी आप नहीं कर पा रहे। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें कि जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता जाएगा, कलौ भक्ति आदि मार्गा ही दुस्साध्या इति मे मति। कलयुग जैसे जैसे अपनी चरम सीमा पे पहुंचता जाएगा, वैसे वैसे ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग ये लोगों के लिए दुस्साध्य बनते जाएंगे। तब लोग क्या करेंगे? तब आपके पास कोई ऑप्शन होना चाहिए ना, कोई ऑल्टरनेटिव होना, कोई विकल्प होना चाहिए, कोई अनुकल्प होना चाहिए कि तब आप क्या करोगे। अगर आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? तब आपके पास कुछ होना चाहिए, कुछ आधार होना चाहिए आपके पास, जिससे आपका भगवत आश्रय इस संप्रदाय में टिका रहे, ठाकुर जी में आपका आश्रय टिका रहे। तो उसी को टिकाने के लिए श्री महाप्रभु जी ने विवेक धैर्य आश्रय के द्वारा एक शरण मार्ग का, एक आश्रय मार्ग का महाप्रभु जी ने उपदेश दिया है कि चाहे आप ठाकुर जी की सेवा कर पाओ या नहीं कर पाओ, आप भगवत आश्रय तो कर सकते हो। ठाकुर जी का स्मरण करने के लिए आपको रुपए चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए आपको रुपए चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा द्रव्य नहीं है, तो आप ज्यादा साधन नहीं रख सकते, आप बहुत लिमिटेड साधन से सेवा कर पाओगे। पर आश्रय करने के लिए आपको रुपए की जरूरत है। भगवत आश्रय करने के लिए आपको कितने रुपए चाहिए? भगवत आश्रय करने के लिए अपने को कोई रुपए नहीं चाहिए। भगवत आश्रय करने के लिए आपको अलग से घर पे मंदिर पधराने की जरूरत है? नहीं।
वार्ता जी का वांचन करने के लिए या पाठ करने के लिए या स्मरण करने के लिए आपको किन साधनों की आवश्यकता है? किसी साधनों की आपको आवश्यकता नहीं है। बिना किसी साधन के भी आप ये भगवत शरणागति आप कर सकते हो। चुपचाप आपको बैठ के अगर आपसे ठाकुर जी की सेवा नहीं हो रही, शरीर नहीं चल रहा है, शरीर भी सेवा का एक साधन है, शरीर नहीं चलेगा सेवा में तो आपकी सेवा छूटेगी। तब आप क्या करोगे? तब नाम स्मरण करते हो, कीर्तन करते हो, ठाकुर जी के गुणगान करते हो, पाठ करते हो, ये सब शरणागति का प्रकार है। तो महाप्रभु जी आज्ञा करते कि जैसे जैसे आपके पास साधनों का अभाव होता जाएगा, जैसे जैसे आप साधन आपके कम होते जाएंगे ठाकुर जी की सेवा के, तब भगवत शरणागति ही एकमात्र उपाय है। और ये दूसरे तीनों मार्गों से करते श्रेष्ठ है। क्यों तीनों मार्गों से करते श्रेष्ठ है? क्योंकि शरणागति के लिए आपको किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी के शरण की भावना करने के लिए आपको कोई साधन नहीं चाहिए। ज्ञान मार्ग के लिए आपको साधन चाहिए, आपको ऐसे ऋषि मुनि चाहिए जो आपको वो ज्ञान देंगे। कर्म मार्ग के लिए आपको साधन चाहिए, ऐसे ब्राह्मण चाहिए, ऐसे ऋषि मुनि चाहिए जो आपको यज्ञ करवाए, जो आपसे कर्मकांड करवाए, ऐसे ऋषि मुनि चाहिए। वो भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और भक्ति मार्ग के लिए भी आपको ऐसे वैष्णव चाहिए जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अब ऐसे वैष्णव की संख्या ही धीरे धीरे कम होती जा रही है कि जो ठाकुर जी की सेवा करें। क्यों? क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल ही आज के समय पे ऐसी हो गई कि सेवा के लिए उस लाइफस्टाइल में कोई जगह ही नहीं है। तो फिर प्रश्न लोगों ने ये उठाया महाप्रभु जी से कि भाई आप जो ये आश्रय मार्ग का निरूपण, चलो ठीक है हम समझ गए कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तीनों मार्ग अपने लिए दुस्साध्य बनते जाएंगे, तब आश्रय ही एकमात्र उपाय बचेगा। पर ये आश्रय मार्ग भी शास्त्रोक्त होना चाहिए ना, तो हम इसको स्वीकार करेंगे प्रमाण के रूप में। आपका आश्रय मार्ग अगर शास्त्रोक्त नहीं होगा तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा देते कि चिंता मत करो, ये जो शरणागति का उपदेश जो मैं दे रहा हूं, मैं अपने मर्जी से नहीं दे रहा हूं। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में आपको इसका प्रमाण मिलेगा। भगवान खुद अर्जुन को आज्ञा करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि अर्जुन तू सर्व धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ। लौकिक त्याग कर, वैदिक त्याग कर, अलौकिक भी त्याग कर। जब आपको ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार नहीं है तो संभव है कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी कि आपको सेवा का भी त्याग करना पड़े। या जब आपको सेवा का त्याग करना पड़ेगा तब आपको क्या करना चाहिए? ठाकुर जी की शरणागति। सभी धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ, मैं तुझे सर्व प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर, तू चिंता मत कर। ये शरणागति का उपदेश भगवान ने अर्जुन को गीता के 18वें अध्याय में दिया। और इसी शरणागति, इसी के आधार पर श्री महाप्रभु जी ने विवेक धैर्याश्रय का निरूपण किया है। इसी एक श्लोक का विस्तार ये विवेक धैर्याश्रय है। और इसी शरणागति का उपदेश श्री महाप्रभु जी ने विवेक धैर्याश्रय में दिया है कि कल को चल के, और आज भी अगर कोई ऐसे वैष्णव हैं कि जिनसे सेवा नहीं हो रही है, जिनसे भक्ति नहीं हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आश्रय मार्ग करो। ये तीनों मार्गों से करते उत्तम है। बिना आश्रय के आप कर्म मार्ग पे नहीं चल सकते, बिना आश्रय के आप ज्ञान मार्ग पे नहीं चल सकते, बिना आश्रय के आप भक्ति मार्ग पे नहीं चल सकते। अगर आप चलोगे तो भी आपको उस मार्ग का फल नहीं मिलेगा। बिना आश्रय के आप ठाकुर जी की सेवा करो, भगवत शरणागति नहीं, कोई आश्रय नहीं, कुछ नहीं, बस क्रियावत आप ठाकुर जी की सेवा करते जाओ, आपको पुष्टि मार्ग का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने भक्ति तो करी, पर आश्रय को हटाकर आपने भक्ति करी है, ऐसी भक्ति ठाकुर जी स्वीकारेंगे? नहीं स्वीकारेंगे। कर्म मार्ग में भी बिना भगवत आश्रय के कोई कर्म पूरा नहीं होता। जितने भी कर्म कांड आज अपन करते हैं, चाहे कोई यज्ञ हो गया, चाहे कोई हवन हो गया, या चाहे शादी ब्याह के कर्म हो गए, चाहे जनोई के कोई भी कर्म हो गए, कर्म मार्ग में हर एक कर्म की पूर्णाहुति के पहले ब्राह्मण एक श्लोक बुलवाते हैं, या इनफैक्ट वो खुद बोलते हैं, अपना ध्यान नहीं जाता बहुत बार, लेकिन ब्राह्मण एक श्लोक बोलते हैं। और कर्म मार्ग के अंत में ये श्लोक आता है कि यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् कृतम तुमया देव परिपूर्ण तदस्तु में। ये श्लोक बोल के आपके हर एक वैदिक कर्म पूरे होते हैं।
इसका अर्थ क्या है कि अगर मेरे इस कर्म में कहीं पे कोई गलती, कहीं पे कोई क्षति रह गई हो, कोई मंत्र मैंने बराबर नहीं बोला, कोई कर्म मैंने बराबर नहीं कराया, या मैं कोई कर्म को स्किप कर गया फटाफट बोलने के चक्कर में, तो हे भगवान अच्युत, मैं आपका नाम लेता हूं, आपके नाम से मेरी क्षति को आप दूर करना और मेरे इस कर्म को स्वीकारना। ये शरणागति है। कर्म मार्ग में भी शरणागति है, कर्म मार्ग में भी आश्रय है। भगवत आश्रय के बिना, अगर ये श्लोक के बिना आप कोई कर्म करोगे ना, तो आपका कर्म निष्फल हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, ये तीनों मार्ग ऐसे हैं कि जब तक आप इन मार्ग पे चल रहे हो, जब तक आप कोई गलती नहीं करते हो, तो आपको इस मार्ग का फल मिलेगा। लेकिन अगर गलती से भी एक गलती हो गई आपसे, आपकी पूरी साधना निष्फल हो जाएगी, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो। विश्वामित्र ऋषि ने 36,000 वर्ष तक तपस्या करी। 36,000 वर्ष। आज आप 30-40 વર્ષ में कंटाल गए, अरे जे અમે આટલા વર્ષથી સેવા કરી રહ્યા છે, ઠાકોરજી હજી અમારા ઉપર કૃપા નથી કરી, તો ત્યાં વિશ્વામિત્ર ઋષિએ 36,000 વર્ષ તપસ્યા કરી અને એક ક્ષણ માટે એમની અંદર મોહ ઉત્પન્ન થયો અને એમની 36,000 વર્ષની તપસ્યા ભંગ થઈ ગઈ। तो ये तीनों मार्ग के ड्रॉबैक्स हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ये तीनों मार्ग ऐसे हैं कि अगर आपने इन मार्ग पे चलते चलते कोई एक छोटी सी भी गलती करी, तो आपको फिर से स्टार्टिंग से सब कुछ करना पड़ेगा, आपके साधन निष्फल हो जाएंगे। लेकिन आश्रय मार्ग ऐसा नहीं है। आश्रय मार्ग, ठाकुर जी की शरणागति ऐसा नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी की शरणागति ही आपको इन मार्गों का फल प्राप्त कराने में सहायक बनती है। बिना साधनों के आप इस मार्ग में नहीं जा सकते, बिना आश्रय के आप इस मार्ग पे नहीं चल सकते हो। लेकिन आश्रय करने के लिए आपको कोई साधन की आवश्यकता नहीं है। और ये भगवत आश्रय ऐसा है कि आपको तीनों मार्गों का फल प्राप्त कराता है। अभी आप ज्ञान मार्ग पे चलोगे तो केवल ज्ञान मार्ग का फल मिलेगा, कर्म मार्ग पे चलोगे तो आपको केवल कर्म मार्ग का फल मिलेगा, और आप भक्ति मार्ग पे चलोगे तो आपको केवल भक्ति मार्ग का ही फल प्राप्त होगा। लेकिन आश्रय मार्ग ऐसा है क्योंकि तीनों मार्ग में भगवत आश्रय की आवश्यकता है, इसलिए आश्रय मार्ग ऐसा है कि अगर जो आप ठाकुर की शरणागति की भावना करो, तो इन तीनों मार्गों का फल आपको एक साथ प्राप्त होगा। आश्रय के अंदर ज्ञान भी है, आश्रय के अंदर कर्म भी है, और आश्रय के अंदर भक्ति भी है। भगवत आश्रय सिद्ध करने के कारण आपका लौकिक राग भी दूर रहेगा, आपकी लौकिक वासना भी दूर होगी, और आपकी अविद्या भी दूर होती है। इसलिए ये भगवत आश्रय का जो मार्ग है, ये शास्त्रोक्त भी है, और ज्ञान, कर्म और भक्ति से करते श्रेष्ठ है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके जीवन काल में और कलयुग में भी, वैसे वैसे तीनों मार्ग पे आप नहीं चल पाओगे, तब आपको भगवत शरणागति ही स्वीकारनी चाहिए। तो इस ग्रंथ के विषय का पालन करते हुए जब वैष्णव अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, तब आपके अंदर भगवत आश्रय जरूर स्थापित होगा, दृढ़ होगा, और उसका रक्षण भी स्वयं ठाकुर जी ही करेंगे। इसमें शंका का कोई स्थान नहीं है। अंत में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, जिस जीव ने श्री महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथों को अपने जीवन में उतारा, और षोडश ग्रंथों में भी खास करके विवेक धैर्याश्रय को अपने जीवन में उतारा है, लौकिक शब्दों में अगर मैं बोलूं तो उसको उसके जीवन में कभी भी किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार के संजोग क्यों ना आ जाए, खराब से खराब संजोग क्यों ना आ जाए, ये विवेक, एक तो पूरा षोडश ग्रंथ थी, लेकिन उसमें भी खास करके विवेक धैर्याश्रय एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको जीव मात्र को अपने जीवन में अमल करना चाहिए, ताकि आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाओ, आप कभी ऐसी परिस्थिति में नहीं जाओ कि आपको कभी किसी काउंसलर, किसी थेरेपिस्ट के पास आपको जाना पड़े। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, आज अपन देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे काउंसलिंग करा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं। तो इसी के साथ अपना विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ और विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में श्री व्रजराय जी की टीका यहाँ पे पूर्ण होती है। मैं एक बार फिर से
स्मिताबेन और स्मिताबेन का साथ देने वाले श्रीनाथ जी वचनामृत से जुड़े जितने भी अन्य भगवदीय वैष्णव हैं, मैं उन सबको खूब खूब बधाई और खूब खूब आशीर्वाद देता हूं कि पिछले 3 वर्षों से निरंतर आप लोग इस सत्संग सत्र का आयोजन करते रहे हो। तो इस आयोजन के लिए आपको खूब खूब बधाई, खूब खूब आशीर्वाद। और मैं यही अपेक्षा रखता हूं कि इसी प्रकार के आयोजन आप आगे भी करते रहो, सब मिलजुल कर करो, प्रेम पूर्वक इस प्रकार के आयोजन आप करते रहो और उन आयोजन में आप मेरे को बुलाते रहो। उसी शुभेच्छा से जो कुछ भी मैंने पिछले 2 दिनों में मैंने बोला और उसके पहले भी जो कुछ भी मैंने बोला, उसको श्री महाप्रभु जी के युगल चरणारविंद में अर्पित करते हुए अपने वक्तव्य से विराम लेता हूं। अभी मेरे 2 दिन के सेशन और बाकी हैं, तो चिंता मत करना कि मेरा सेशन आज खत्म नहीं हुआ। आज केवल विवेक धैर्याश्रय पूरा हुआ है। कल से अपन नवरत्न चालू करेंगे। तो अगर किसी को अभी तक कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। इस ग्रंथ को लेकर अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। और कोशिश करना कि आप लोग प्रश्न रिपीट नहीं करो, वही प्रश्न बार बार नहीं करो, कोशिश करना। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? कोई वैष्णव ने क्वेश्चन हो तो પણ જયશ્રી એક તો આ વિવેક જરા આજથી હું 10 વર્ષ પહેલા ચાલુ કર્યું હતું અને એમાં હું પછી વાત કરીશ કે મારું ઝૂમ બધું થઈ જાય. આઈ નો વોન્ટ ટુ સો પીપલ આફ્ટર વૈષ્ણવને કહીશ પણ હમણાં આમાં નહીં. આ કોઈનો ક્વેશ્ચન છે? એક મિનિટ, સેમસંગ ઓપન કરો. જી જી દંડવત પ્રણામ. हाँ आशीर्वाद. હા જી જી, આપે જે કહ્યું ને કે ભક્તિ માર્ગ એટલે આ છેલ્લે કે જે શરણ માર્ગ છે એ શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે, તો પછી ભક્તિ માર્ગ બતાવવાનું કારણ શું અને ભક્તિ માર્ગ ને શરણ માર્ગમાં ડિફરન્સ શું? भक्ति मार्ग अगर आप लोगों को याद हो तो विवेक धैर्याश्रय का जो सबसे पहला क्लास मैंने लिया था, जो पूर्व भूमिका मैंने बताई थी विवेक धैर्याश्रय में, उसमें मैंने 3 मार्ग की चर्चा करी थी, ज्ञान, हाँ। कर्म और भक्ति। ज्ञान मार्ग आपकी अविद्या को दूर करता है, कर्म मार्ग आपकी वासना को दूर करता है और भक्ति मार्ग आपकी राग। आपके राग को दूर करता है, राग को। राग को। तो आप अगर एक मार्ग पे चलोगे तो उस मार्ग का दोष, यानी अपने अंदर ये तीनों प्रकार के दोष, अपने अंदर वासना भी है, राग भी है और अविद्या भी है, पर आप एक ही टाइम पे एक ही मार्ग पे चल सकते हो। तो जिस मार्ग पे आप चलोगे उससे आपके वही दोष दूर होंगे, बाकी के तो रह जाएंगे। और एक साथ अपन तीनों पे नहीं चल सकते। और आगे आने वाला समय क्योंकि धीरे धीरे कठिन समय आएगा, तब ऐसे एक मार्ग की आवश्यकता थी कि जिस एक मार्ग पे चल के आपको तीनों मार्ग का फल मिले। तो ये तीन मार्ग उस समय के लिए बताए गए हैं जिस समय पे इन मार्गों के साधन उपलब्ध थे। तो पहले तो ज्ञान मार्ग था ही ना, लोग ज्ञान प्राप्त करने जाते ही थे, ऐसे ज्ञानी अपने आजू बाजू मौजूद थे, शास्त्रार्थ होते थे, डिबेट्स होते थे, राजा महाराजा डिबेट्स ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के कारण वो लुप्त होता गया। कर्म मार्ग भी आप देखो तो पहले वैदिक कर्म कांड बहुत होते थे, ऋषि मुनि यज्ञ करते, हवन कराते, लोग अपने घर पे करते, हर छोटे मोटे, यानी पहले कैसा था कि आज के समय पे कैसा है कि जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है ना, कुछ अच्छी चीजें होती है तो अपन पार्टी देते और अपन खाने पीने का रखते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोग हवन कराते, हर अच्छी चीज होती है ना घर पे तो उसके पहले हवन कराते। अब वो सब बंद हो गया। पॉजिटिविटी के लिए हवन कराते लोग, बरसात के लिए हवन कराते लोग, सुख शांति के लिए हवन कराते लोग, समृद्धि के लिए हवन कराते, और केवल पर्सनली नहीं, जनरली भी करवाते हैं, जनरल समाज के लिए भी कराते और कुछ पर्सनल भी कराते हैं। यज्ञ और हवन में यही अंतर है, ये मैं कभी आपको अलग से डिटेल में लूंगा कि यज्ञ और हवन में क्रिया सेम है
लेकिन एक पर्सनल है और एक सामाजिक है। ये सब कराते थे पहले, ये भी धीरे धीरे बंद हो गए या कम हो गए। फिर भक्ति मार्ग आया कि नहीं यार, अभी समय ऐसा आ रहा है ना कि ज्ञान मार्ग पे चलना भी कठिन है, कर्म मार्ग पे चलना भी कठिन है, भक्ति फिर भी इजी है कलयुग में। तो अपन ने भक्ति मार्ग पे अपन ने चलना शुरू किया। महाप्रभु जी पधारे और महाप्रभु जी ने पधार कर भक्ति मार्ग का प्रचार किया। लेकिन महाप्रभु जी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर आगे चलकर अपन ने एक और मार्ग नहीं बताया, एक अनुकल्प या एक विकल्प अपन ने वैष्णवों को नहीं दिया, तो आज से फिर कुछ वर्षों में ठाकुर जी को पधारना पड़ेगा एक और मार्ग बताने के लिए कि अरे अरे अब ये भी नहीं हो रहा कि आप साहब एक काम करो, इस पे चलो। तो ठाकुर जी को फिर से परिश्रम नहीं पड़े, ठाकुर जी को फिर से किसी रूप में नहीं पधारना पड़े, तो महाप्रभु जी के द्वारा ठाकुर जी ने आगे के लिए भी आपको पहले से ही बेस तैयार कर दिया है कि जिस दिन आपसे भक्ति मार्ग नहीं निभेगा ना, अब कुछ कुछ लोगों के लिए वो आज का भी समय हो सकता है। कुछ कुछ ऐसे वैष्णव होंगे कि जिनको आज भी भक्ति मार्ग उनसे नहीं निभ रहा, वो क्या करेंगे? आपका निभ रहा पर किसी और का नहीं निभ रहा है, तो वो क्या करेगा? आज निभ रहा है, आज से 100 साल बाद नहीं निभेगा, आज से 200 साल बाद नहीं निभेगा, तब क्या करोगे? फिर से भटकते रहोगे, अन्याश्रय करोगे। जैसे अपन पुष्टि मार्ग के पहले जैसे अपन भटक रहे थे, अपने पास कोई संप्रदाय नहीं था, वैसे अपन फिर से नहीं भटक जाए, इसलिए महाप्रभु जी ने इस ग्रंथ के द्वारा एक आश्रय मार्ग का भी निरूपण कर दिया है और ये भी बता दिया है कि ये मार्ग शास्त्रोक्त है, मेरा पर्सनल नहीं है। और गीता का महाप्रभु जी ने बेस लेके समझा कि गीता और भागवत में शरणागति का उपदेश है। तो वो मार्ग में आप लोगों को समझा रहा हूं कि जब आपसे ये नहीं होगा ना, जब ये 3 मार्ग पे या तीनों में से किसी एक मार्ग पे आप नहीं चल पाओगे, तब भी आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। वो ऑप्शन ये शरण मार्ग है। बड़ी उम्र के लोगों को ले लो ना, ना वो ज्ञान के द्वारा खुद का कल्याण कर सकते हैं, ना कोई कर्मकांड कर सकते हैं, ना ही उनसे भक्ति होगी, ना ही उनसे सेवा होगी। वो क्या करेंगे? शरणागति करेंगे और कुछ नहीं कर सकते हो। चाहे पाठ के द्वारा हो, चाहे कीर्तन के द्वारा हो, चाहे स्मरण के द्वारा हो, चाहे वांचन के द्वारा हो, चाहे कोई भी साधन हो, पर वो भगवत शरणागति का ही अपने जीवन में अनुभव करेंगे और खुद की परिस्थिति को भी ठाकुर जी की लीला के रूप में ही देखेंगे। उस लौकिक परिस्थिति को भी ठाकुर जी की आज्ञा मान के चलेंगे। ये शरणागति है। तो जीजी तो પછી ખાલી શરણ માર્ગ કેમ નહીં બતાવવામાં આવ્યો? કારણ કે પહેલા આની જરૂરિયાત નહોતી ને, એમની એટલે પુષ્ટિ ભક્તિ માર્ગ છે ને જે पुष्टि भक्ति मार्ग तो है, पुष्टि मार्ग भक्ति मार्ग के ही अंतर्गत आता है, लेकिन ये शरणागति भी उसी के अंतर्गत है। क्योंकि शरणागति एक ऐसा अम्ब्रेला है, मैंने बताया ना, शरणागति एक अम्ब्रेला है कि बिना शरणागति के आप ज्ञान भी नहीं कर सकते, कर्म भी नहीं कर सकते, भक्ति भी नहीं कर सकते। लेकिन ये चीजें उतनी प्रचलित नहीं थी। पहले क्या था, ठाकुर जी ने जब उद्धव जी को उपदेश दिया था द्वापर के समय पे, द्वापर का अंत और कलयुग जस्ट चालू होने वाला था, हुआ नहीं था। उस टाइम पे ठाकुर जी ने एकदम आपको एक सीमित एक अप्रोच पता है कि देख भाई ये 3 मार्ग हैं। महाप्रभु जी ने कैमरा को थोड़ा सा जूम आउट किया, थोड़ा सा वाइड एंगल लेके बताया और ये बताया ये तीनों मार्ग में भी आश्रय जरूरी है। तो आश्रय तीनों से करते श्रेष्ठ हुआ। अगर आप ज्ञान के द्वारा उद्धार करो अच्छी बात है, कर्म के द्वारा उद्धार करो अच्छी बात है, भक्ति के द्वारा उद्धार करो तो भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब ये तीनों नहीं होगा, तब ये तीनों जिसके अंडर में आते हैं उसकी वो करो। क्योंकि शरणागति के लिए आपको किसी साधनों की आवश्यकता नहीं है। तो ये तभी काम आएगा जब आपके पास साधनों का अभाव होगा। आज आपके पास जब सारे साधन हैं, तब आपको अलग से शरण मार्ग पे चलने की जरूरत नहीं है। भक्ति के अंतर्गत की शरणागति सफिशिएंट है, क्योंकि आज आपका साधन है बराबर। लेकिन जब आपके पास साधन खत्म हो जाएंगे, तब आप क्या करोगे? बराबर। तब के लिए ये शरण मार्ग है। ये रिटायरमेंट फंड के जैसा समझ लो। बिल्कुल ये कंपैरिजन बिल्कुल गंदा है, अच्छा कंपैरिजन नहीं है, अच्छा उदाहरण नहीं है ये। पर जब तक आपकी नौकरी है तो आपके पगार से तो आपका निर्वाह हो जाएगा, लेकिन आपका सेविंग्स चाहिए कि नहीं। नौकरी जब तक जीवन है तब तक नौकरी नहीं रहेगी ना, जब तक जिंदा है तब तक थोड़ी काम करते रहेंगे। तब क्या करोगे जब आपका नौकरी नहीं रहेगी? बराबर। वो शरणागति है। बहुत गंदा उदाहरण है पर बहुत लौकिक है, पर थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ
तो हाँ पहले हाँ से ही हाँ आप रिटायरमेंट फंड नहीं रख सकते। पहले बराबर रिटायरमेंट फंड रख लो, नौकरी की क्या जरूरत है? अरे उसी से तो फंड बनेगा। બરાબર હા બરાબર સમજાયું उस જે ऐसे है, સમજાઈ ગયું જે इसलिए। સમજાઈ ગયું હા હા ભલે ભલે હા જે દંડવત પ્રણામ हाँ हाँ, आशीर्वाद। દંડવત પ્રણામ જે આ ઇન આશીર્વાદ। કન્ટિન્યુટી છે કે શરણ માર્ગ તો એમને એમ બધાથી તો નહીં જ થાય જ્યાં સુધી એને કાં તો જ્ઞાન માર્ગમાં વ્યવસ્થિત નથી કર્યું અથવા તો કર્મ માર્ગ વ્યવસ્થિત નથી કર્યું કે ભક્તિ માર્ગમાં જેમ કે આજે એકદમ સૂક્ષ્મ સ્થિતિ છે બધાની કે ઘણા તો જે આપણે જે બ્રહ્મ સંબંધ બી લીધેલો છે પણ એ કોઈક કારણસર કે પ્રભુની કૃપા નથી એ કોઈ નામ સુદ્ધા બી ગમે એટલું તમે કહો તો એ લેવા આજે એનાથી નથી થતું કંઈ પણ પછી ભલે એ કોઈ બી એક્સક્યુઝ હોય કે હોય પણ એ કરી નથી શકતું અને અમારું પણ કે અમે આજે પ્રભુની કૃપા થઈ તો અમે આટલું અમને સત્સંગ મળ્યો છે અમે સમજી શક્યા છે જેટલી અમારી યોગ્યતા પાત્રતા હિસાબ શું અમને મહાપ્રભુજી સમજાવે છે તો ધીરે ધીરે એમ લાગે છે કે હા આ ભક્તિ માર્ગમાં અમે કંઈક રંચક મળ્યું છે ને આગળ વધે છે ને અમારી શરણાગતિ કંઈક સફળ થઈ રહી છે તો જેને કંઈ કર્યું જ નથી તો એના માટે શરણાગતિ કેવી રીતે સફળ થશે ભલે જ્યારે જેમ કે જેમ જેમ આગળ કલયુગ આવશે એ રીતે અને આજે આટલા બધા જો બ્રહ્મ સંબંધ લેતા હોય તો બધાને જ તો પ્રભુની કૃપા એટલી નથી થતી કોઈકને થાય છે કોઈકને નથી થતી ઘણા બધા ખાલી ફક્ત આ મારી જોડે મેં જોયેલું છે જે એટલે આપને કહું છું કે મારી જોડે બી બીજા ઘણા બધા વૈષ્ણવો હતા કે ફક્ત જારીજી ભરવા માટે બેઠકજી જવાના હતા એટલા માટે બ્રહ્મ સંબંધ લઈ રહ્યા હતા પછી મેં કહ્યું પછી આગળ તમે કઈ રીતે કરવાના છો જસ્ટ જનરલ વાત કરી રહ્યા હતા તો કે પછી દેટ્સ ઇટ તો એની શરણ માર્ગ તો કેવી રીતે આપણે આગળ ભલે આજે 18મા અધ્યાયમાં શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને કહ્યું હતું સર્વ ધર્મ તું ત્યાજીને મારે શરણે આવ तो ये आपने केवी रीते समझी सकिए एक छोटा सा लौकिक उदाहरण देता हूँ। लौकिक उदाहरण के द्वारा आपको मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखो जब तक वैष्णव हैं तब तक वल्लभ कुल हैं, जब तक वल्लभ कुल हैं तब तक वैष्णव हैं, ये कलयुग में। तो ब्रह्म संबंध का जो क्रम है वो जब तक ये दोनों जने अपन दोनों जने हैं तब तक क्रम चलता रहेगा, चाहे कलयुग चौथे चरण में भी क्यों नहीं पहुंच जाए। लेकिन आज परिस्थिति क्या धीरे धीरे डेवलप हो रही है और आगे जाती परिस्थिति बढ़ने वाली है। अभी एक लौकिक उदाहरण देता हूं। बहुत कम ऐसे वैष्णव के घर बचे हैं जहां पे सूतक, पिंडरू और मासिक धर्म की मेंढ है। ज्यादा वैष्णव के घरों में नहीं है, बहुत सारी जगह विदेश में नहीं है ये मेंढ, इसलिए बहुत से वैष्णव सेवा नहीं पधराते हैं। पर संप्रदाय की इच्छा तो है, क्योंकि वो बीज उनके अंदर है तो उनको संप्रदाय में आने की इच्छा तो है, पर उनसे सेवा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सेवा के लिए जो अमुक नियम है उसका वो पालन नहीं कर सकते। तो जिसके अंदर वो बीज है लेकिन अमुक परिस्थितियों के कारण वो सेवा नहीं कर सकता, उस संप्रदाय पे आगे नहीं बढ़ सकता, उसके लिए आश्रय का ये मार्ग है। उसके लिए शरणागति है कि एक काम करो, फिर आप सेवा मत पधराओ, आप सत्संग कर लो, आप कीर्तन कर लो, या आप सत्संग प्रवचन सुनो, भले कुछ और मत करो, नाम ले लो, और कोई मंत्र नहीं आते हो तो अष्टाक्षर का नाम ले लो, बस उसी से आपकी शरणागति उसी से भी सिद्ध हो सकती है। तो जैसे जैसे ऐसी परिस्थितियां बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फिर क्या, अभी आज के टाइम पे भी कैसा है कि आज वैष्णव ब्रह्म संबंध लेते समय पे ही पहले ही मेरे को बोल देता है। पहले के वैष्णव तो महाप्रभु से पूछते कि जे अब कहा आज्ञा है, आज वैष्णव पहले आज्ञा दे देते कि जे माराथी सेवा नहीं થાય। મેં તો કઈ વાંધો નહીં, તમારાથી સેવા નહીં થાય તો કઈ વાંધો નહીં, તમે ભલે કંઠી લેવાની, અને કંઠી લેવાની ઈચ્છા તો છે। હવે ભલે પેલા વૈષ્ણવને કહો ને તો એક કામ કરો, તમે એક જ કંઠી લો, બે કંઠીની તમને આવશ્યકતા ના ના જે પછી મને ફૂલ ભરવાની બહુ ઈચ્છા છે, મને પછી ફૂલ ઘરમાં જવા નથી દેતા। અમુક જગ્યાએ એવો નિયમ છે ને, સારો નિયમ છે કે બ્રહ્મ સંબંધી સિવાય અમે કોઈને અલાઉ કરશું નહીં અંદર। તો જે મારે આ તો કરવા દે, મારાથી બીજું કઈ નહીં થાય, અને મારા પીરિયડ્સ પણ હું પાળતી નથી, પણ એટલીસ્ટ એ પીરિયડ્સના સમયમાં હું ત્યાં નહીં જઈશ, પણ બાકીના સમયમાં તો જે હું કંઈ કરી શકું એવા લોકો માટે પછી આ છે કે પછી બ્રહ્મ સંબંધ આપવામાં આવે છે અને એ લોકો ખાલી એટલી જ સેવા કરે છે અને એનાથી જ એમની શરણાગતિ સિદ્ધ થશે।
એવી જ રીતે કોઈ વૈષ્ણવ કે જે મારાથી સેવા નહીં થાય પણ હું શું કરું પછી મારું કલ્યાણ થશે, ભાઈ તમે કેવલ અષ્ટાક્ષર કરો, તમે કેવલ પાઠ કરો, તમે કેવલ કીર્તન કરો. કોઈને કેવલ કીર્તનમાં રુચિ છે તો એવી રીતે પછી એક એક વૈષ્ણવની શરણાગતિ સિદ્ધ થશે આગળ જતા જતા. કારણ કે બધાની લાઈફસ્ટાઈલ એવી થઈ ગઈ છે ને આગળ આનાથી વધારે લાઈફસ્ટાઈલ તમારી કઠિન થવાની છે કે તમને એટલો પણ સમય નહીં મળે. અને લાસ્ટમાં છે ને મર્યાદા માર્ગમાં કેવી રીતે થાય છે એવી રીતે થઈ જવાનું છે પુષ્ટિ માર્ગમાં પણ આગળ જતા જતા કે ઘરમાં હવે ઠાકોરજી નહીં બિરાજે, કોઈના ઘરમાં ઠાકોરજી નથી બિરાજવાના, કેવલ ઠાકોરજીનો એક ચિત્ર રહેવાનો છે. બધા ઠાકોરજી પાછા અમારા ત્યાં પધારવાના છે. તમે લખી લેજો, આજે ઓન રેકોર્ડ હું કહી રહ્યો છું. ધીમે ધીમે આગળ જતા જેટલા પણ 2-3 કરોડ વૈષ્ણવો છે ઓલ ઓવર ધી વર્લ્ડ, એમના ઠાકોરજી ધીમે ધીમે વલ્લભ કુલના ત્યાં પધારવાના છે. અને આગળ જતા વૈષ્ણવના ઘરે કેવળ ઠાકોરજીનો ચિત્ર રહેવાનું છે. અને તમે એ ચિત્રને પગે લાગીને ઘરેથી બહાર નીકળશો, આટલી જ તમારી શરણાગતિ રહેશે. પણ એટલીસ્ટ આટલું તો રહેશે. जो महाप्रभु जी ने शरणागति का उपदेश नहीं दिया होता तब ऐसे वैष्णव सर खुजार रहे होते कि जैसे हमें हमारे शू करવું. तो कहीं कोई बात नहीं, आप ठाकुर जी को दंडवत करके घर से निकलो, उतना रखो तो बस है, और कुछ करने की जरूरत नहीं. उसमें आपको टाइम भी नहीं लगेगा. ठाकुर जी के आगे खड़े रह के कृष्णाष्टय करने का समय मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले सिर्फ उनको दंडवत करके आप घर से निकलो, उतनी ही सेवा बचेगी. सेवा के नाम पे उतना ही बचेगा, पर कम से कम उतने अंश में तो उनकी शरणागति हुई. कुछ नहीं तो कम से कम उसने ये तो माना कि भाई घर से बाहर जाने से पहले मैं दंडवत करके ही जाऊंगा, ये मेरा नियम है. उतने अंश में तो उसकी शरणागति होगी, वही उसका कल्याण सिद्ध करेगा आगे. उसको और कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. दंडवत करके जा. मर्यादा मार्ग में क्या होता है, मर्यादा मार्ग के जो लोग हैं उनके घर में मंदिर तो होता है, उनके घर में सारे भगवान के चित्र भी होते हैं, पर वो उनको फूल चढ़ाते दंडवत करके निकल जाते हैं और कोई सेवा नहीं करते विशेष. पुष्टि मार्ग में भी धीरे धीरे यही होने वाला है. आगे जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा यही होगा. और शरणागति के नाम पे आप या तो केवल उनके सामने खड़े होकर अष्टाक्षर कर सकते हो, या तो आप केवल उनके सामने आप दंडवत कर सकते हो. बस उतनी ही आपकी सेवा बचेगी, उतनी ही शरणागति आपके पास बचेगी, और उसी से आपका उद्धार होगा. और जिसका इससे ज्यादा अधिकार होगा वो ऐसी परिस्थिति में भी सेवा करेगा, भले ही ना कल की अवतार का समय क्यों नहीं आ जाए, तब भी वो सेवा करेगा अगर उसका अधिकार होगा तो. और जिसका अधिकार फिर जितना होगा उससे ठाकुर जी उतना ही करवाएंगे. लेकिन ठाकुर जी किसी को छोड़ेंगे नहीं. हाँ. ठाकुर जी सबका कल्याण करेंगे, सबका उद्धार करेंगे, पर अपने अपने अधिकार अनुसार. बिल्कुल बिल्कुल. खूब महाप्रभु जी जब भूतल पे विराज रहे थे, गुसाई जी जब भूतल पे विराज रहे थे, तब मुगलों का शासन था और अपने पीक पे था, तब भी वैष्णव सेवा करते, अच्छे से करते, बहुत बढ़िया सेवा करते. गोकुलनाथ जी जब भूतल पे विराजते थे तब औरंगजेब का शासन था, लेकिन तब भी आपने माला तिलक का रक्षण किया. तब भी वैष्णव सेवा तो करते ही थे. बिल्कुल. तो ऐसे ही आगे इससे भी खराब समय क्यों नहीं आ जाए. जिसका सेवा का अधिकार होगा वो सेवा तो करेगा, लेकिन जिसका सेवा का अधिकार नहीं होगा तो वो शरणागति करेगा. तो ठाकुर जी उसको कोई साधन देंगे भी नहीं सेवा के, तू इतना कर ले बस है, बस बहुत है. तू इतना तो कर, तू चालू तो कर, फिर देखेंगे आगे. સાચી વાત છે. બધા બહુ પર્સનલ અનુભવ આ રીતે પ્રભુએ કરાવ્યા જ છે. ધીરે 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 કરતા આગળ લઈ આવ્યા છે. અને ખરેખર આ ગ્રંથ અત્યારે પર્સનલી મને બહુ જ ઓલું થયું છે કે એને પ્રભુ કૃપાથી હું મારા જીવનમાં કરી શકી છું. મને એક ઘણો બધો મોટો પ્રોબ્લેમ હતો, પણ એ સમય મનને એકદમ શાંત રાખીને વિચાર કર્યો કે આપણે શું સાંભળ્યું છે, અને એ કામ લાગ્યું છે આજે. દંડવત પ્રણામ છે. આશીર્વાદ. કવિતાબેન ઓપન કરીને, કવિતાબેન એક ક્વેશ્ચન છે. કવિતાબેન, હા બોલો કવિતાબેન. જે દંડવત પ્રણામ. જુગ જુગ રાજ કરો, આવી રીતે પોષણ આપતા રહો,
આગળ આપે કીધું કે ખાલી સાંભળો જ છો 1.5 કલાક, એવું નથી. ખૂબ અમારા મનમાં પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે, પણ આજ ટાઈમ થઈ ગયો છે. આવતીકાલે મારા જે કઈ પ્રશ્નો છે હું શાંતિથી આપને નિરાકરણ જરૂર. કરવાનું કહીશ. જુગ જુગ દંડવત રાજ જરૂર. કરો. યુગલ ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ. આશીર્વાદ. શર્મિષ્ઠાબેન, તમારે કાલે શર્મિષ્ઠાબેને કર્યો તો ને આજે ફરી એમને ક્વેશ્ચન છે કંઈ? હા. બોલો. દંડવત પ્રણામ છે જયશ્રી. એક આશીર્વાદ. ક્વેશ્ચન થાય છે કે આ જન્મમાં માનો કે અમારે જે કઈ સેવામાં આગળ વધવું હોય એ ના વધી શકતા હોય કોઈ પણ સંજોગોના હિસાબે, ઘરની પરિસ્થિતિ, અનુકૂળતા બધું, તો પછી એવું ખરું કે બીજા જન્મે પણ એમાં થોડો સુધારો થઈને આપણે આગળ વધી શકીએ? માનું જે સામગ્રી બાબતે, કીર્તન બાબતે, કીર્તન બહુ જ ગમે છે પણ નાનપણથી શીખ્યા નથી એટલે રાગ બધા આવડે નહીં, એટલે જેવું તેવું કહી લઈએ, ખબર જ ના પડે કે ક્યારે કયો રાગ ગાવાનો હોય. એટલે થોડી ઘણી ખબર હોય પણ હવે એ થોડું ક્યાંક સાંભળેલું હોય એટલે એ બધો પ્રશ્ન થાય છે કે આ તો બધા મનોરથ મનમાં જ રહી જશે, તો ક્યારે પૂરા થશે? એમ ઠાકોરજી ક્યારે પૂરું કર્યા? તો આ શરણાગતિથી વિપરીતનો ભાવ છે કે ઠાકોરજી ક્યારે મારા મનોરથો પૂરા કરે. શરણાગતિમાં ઠાકોરજી જે કરાવે ને એ કરવું, એ જ શરણાગતિ છે. કે ઠાકોરજીએ મારી આગળ જેટલી સેવા લેવી છે એટલી ઠાકોરજી લઈ રહ્યા છે, એ શરણાગતિ છે. જો ઠાકોરજીને તમારી આગળ કીર્તનની સેવા લેવી હોતે ને તો ઠાકોરજી એવા પરિસ્થિતિ સંજોગ ઉત્પન્ન કરતે કે તમે બધા રાગ રાગની શીખી લેતે. તો ઠાકોરજીને આજે એ તો તમારી ઈચ્છા છે ને, એ તો તમારી ઈચ્છા છે કે મારે ગાવું છે પણ ગાતા આવડતું નથી, એ તો તમારી ઈચ્છા છે, ઠાકોરજીની ઈચ્છા નથી ને. ઠાકોરજીની ઈચ્છા હોતે તો તમને કોકિલ કંઠ આપતે, પણ ઠાકોરજીની ઈચ્છા નથી. તો ઠાકોરજીની ઈચ્છાને સ્વીકારવું આ શરણાગતિનું પ્રથમ લક્ષણ છે. કે ઠાકોરજીને મારી આગળ અથવા મારા હાથેથી જે સેવા લેવી છે ઠાકોરજી લઈ રહ્યા છે, એ ઠાકોરજીની કૃપા અને એ જ શરણાગતિ છે આપણી. કે આપણે એને પણ ભગવાનને અર્પણ કરી દીધું અને ના કે આપણે એ વિચાર રાખ્યો અરે ઠાકોરજી આ તો ઠીક છે પણ આ પણ કરાવો ને મારી પાસે, આ સેવા પણ મારે કરાવો, આ સેવા પણ મારે. અરે ઠાકોરજીને જે લેવી હશે તે ઠાકોરજી લેશે. તમે સરેન્ડર થઈ જાઓ ઠાકોરજીને. શરણાગતિનો ઉપદેશ એ જ છે કે તમે પોતાની જાતને ઠાકોરજીને સરેન્ડર કરી દો અને ઠાકોરજી જે રીતે તમારો ઉપયોગ કરવા માંગે સેવામાં એ રીતે તમે ઠાકોરજીના ઉપયોગમાં આવો. આટલો જ સિદ્ધાંત છે. આનાથી વધારે તમારે બીજું કંઈ વિચારવાનું નથી. કઈ મનોરથ પણ નહીં કરવાના, તો પછી જે મનોરથ એટલે તો મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી, એટલે તો મહાપ્રભુજી શરૂઆતમાં પણ આજ્ઞા કરીને પછી આગળ પણ આજ્ઞા કરી કે પ્રાર્થના નહીં કરવાની. આ એક જાતની પ્રાર્થના થઈ ને. મનોરથ નહીં કરવાના. તો હા, તો હવે મનોરથ પૂરા કરવા માટે તમે શું કરશો? ઠાકોરજીને વિનંતી કરશો? તો એ વિનંતીને શું કેવું? એટલે આ તો તમારો ભાવ એવું આજે, કારણ કે આપણી ભક્તિની અવસ્થા થોડી કાચી છે એટલે આપણને અત્યારે આપણો ભાવ એવો છે કે મારે આ કરવો છે અને મારે આ કરવો છે, ઠાકોરજી કેમ કરાવતા નથી. પણ જેમ જેમ તમારી અંદર ભક્તિની અંદર એક મેચ્યોરિટી આવશે ને, ભક્તિમાં જેમ જેમ તમે આગળ વધશો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે ઠાકોરજી જે કરાવે છે તે કૃપા છે. અને આ ભાવ જ્યારે તમારા મનમાં દ્રઢ થઈ જાય ને, આ શરણાગતિનો પ્રથમ લક્ષણ છે. કારણ કે અત્યારે શું પરિસ્થિતિ છે, ભલે સેવા વિશે જ તમે વિચાર કરો છો ને સેવા સંબંધિત જ તમારા મનોરથ છે, પણ બધા નેગેટિવ સેન્સમાં છે, બધા નેગેટિવ છે. અરે પ્રભુ આ નથી કરાવતા, મારે આ કરવાની ઈચ્છા છે પણ પ્રભુ આ નથી કરાવતા. તો તમે વિચાર તો ઠાકોરજીનું જ કરો છો, એમાં કોઈ ના નથી, અલૌકિક વિચાર જ છે. પણ મધ્યમાં ઠાકોરજી નથી, મધ્યમાં તમે છો. વિચારોની મધ્યમાં તમે છો. મહત્તા તમારી છે, ઠાકોરજીની નથી. અરે મારે આ કરવું છે પણ પ્રભુ કરાવતા નથી, મારી આની બહુ ઈચ્છા છે પણ પ્રભુ આવી કૃપા કરે. ભલે તમે કહો કે પ્રભુ પ્રભુ પ્રભુ, પણ મહત્તા તમારી છે, પ્રભુની નથી. એમાં પ્રભુની મહત્તા ક્યારે સ્થાપિત થશે? જ્યારે તમે એ વિચાર કરો કે પ્રભુ જે કરાવે તે કૃપા છે.
મને પણ કીર્તન નથી આવડતા, તમે એકલા નથી આમાં. મને કીર્તન નથી આવડતા, મને એ પણ ખબર નથી કે કયા સમયમાં કયા રાગ ગાવા જોઈએ, મંગળામાં કયા કયા રાગ છે, શેનમાં કયા. તમે મને કોઈ દિવસ કીર્તન ગાતા સાંભળ્યા છે? હું કીર્તન ગાતો નથી, હું કીર્તન બોલું છું. હા, મને બસ પ્રવચન મને સિવાય બીજું ખાલી કઈ બોલી જવાનું. આવડતું નથી, અને પ્રવચન પણ બરાબર નથી આવડતા. મને બરાબર તો વાત હિન્દી નથી કેમ આવડતી, કરો છો? મને બરાબર ગુજરાતી નથી આવડતી, મને બરાબર ઇંગ્લિશ નથી આવડતી. હું પ્રવચન કરવા બેસું ને ત્રણેય ભાષાની ખીચડી થઈ જાય છે. આટલું સુંદર સમજાવો છો જે જેનાથી વિશેષ પ્રવચન હોય. પણ તોય હું એ નથી વિચારતો કે મને આ નથી આવડતું, આ નથી આવડતું. પ્રભુ જેમ બોલાવે તેમ બોલી લેવું ને આગળ વધી જવું, બસ ખતમ. હું બહુ વિચારતો ખૂબ નથી સુંદર પછી. એટલે એમાં પણ આનંદ એટલે હવે એવું વિચારવાનું નહીં કે આ નથી થતું, પણ જે ઠાકોરજીને કરાવવું હશે એટલું જ કરાવશે. જે થયું હું એ બસ ઠાકોરજીને. હું હાથ જોડીને મંગલાચરણ જે કરું છું ને શરૂઆતમાં, એ એટલે હું જોરથી નથી કરતો, કારણ કે કોઈ બહુ ભારી શ્લોક કે મંત્રો નથી બોલતો. ખાલી મહાપ્રભુજીને એક જ વિનંતી કરું છું, પ્રભુ આપે જ કરવાનું છે, આપે જ સંભાળવાનું છે. મારી અલગથી કોઈ ઇજ્જત છે નહીં કે વૈષ્ણવની આગળ જશે. જે ઇજ્જત છે તે શ્રી આપની છે, શ્રી વલ્લભાચાર્યજીની છે. જો હું અગર જો ગડબડ કરીશ ને બોલવામાં, તો બધા કહેશે અરે વલ્લભકુલના આજકાલના વલ્લભકુલના પ્રવચનોમાં બહુ મજા નથી. તો તમારું નામ ખરાબ થશે, તમારા કુલનું નામ ખરાબ થશે, મારું નામ ખરાબ થવાનું નથી. એટલે આપે કૃપા કરીને બોલાવશો. ગુજરાતીમાં બોલાવો તો ગુજરાતીમાં, હિન્દી તો હિન્દી, ઇંગ્લિશ તો ઇંગ્લિશ. જે ભાષા આપને પસંદ હોય ને તે ભાષામાં આપ બોલાવજો. જેવું આપ બોલાવશો તેવું હું બોલીશ. શરણાગતિનો મતલબ મારી- સમજાવી દીધો. આનાથી વિશેષ શું હોય જે સમજાવવાનું? આપ સુંદર સમજાવી દીધું. જે વૈષ્ણવને ખોલવું, હવે બધા વૈષ્ણવ રાહ જુએ પ્રણામ પ્રભુ. હા, વૈષ્ણવો ચલો દંડવત પહોંચાડો ને જે ક્વેશ્ચનો પૂછો બધા. ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. પ્રણામ જય જય. આનંદ આવે છે બાબા. પ્રણામ. કોટી દંડવત પ્રણામ. કાલે દંડવત પ્રણામ. જય જય આશીર્વાદ કૃષ્ણ. બધાને. ખૂબ ખૂબ પ્રણામ. જય જય બે જણના question બહુ આનંદ આવ્યો. ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. પ્રણામ. કાલે બે જણના question જે જય જય દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ. જય જય.